हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी वांगशान स्टोरी होने वाली है एंड ओमेगा वर्सों की। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं हमारे फर्स्ट कैरेक्टर विंग से। विंग जो बेड पर उल्टा लेटा हुआ है एंड देन उसके बाद उसके हाथ में फ़ोन है, जहाँ पे फ़ोन के ऊपर वो स्क्रॉल कर रहा है। हाँ, वो स्क्रॉल के ऊपर स्क्रॉल करे जाए क्योंकि वो कुछ देख रहा है। हाँ, उसका अल्फ़ा, जो विंग का अल्फ़ा है, विंग डेट कर रहा है। 2 साल हो चुके हैं, 2 सालों से वो अपनी अल्फ़ा को डेट कर रहा है। बट जो उसका अल्फ़ा है बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। कहूँ तो विंग के अंदर वो इंटरेस्ट ही नहीं लेता। ये कैसा अल्फ़ा है विंग को समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग जब कॉल करता है तब बात करता है, सारी चीज़ें वो तभी करता है। बट विंग के साथ अच्छा बिहेव भी है, सब कुछ है। बट विंग अब और कुछ चाहता है क्योंकि विंग के दोस्त हमेशा बताते हैं कि उसने अपने अल्फ़ा के साथ किस किया, मीटअप किया, क्या क्या नहीं किया। और विंग जो यहाँ पे वर्जन का वर्जन ही है। विंग को तो लगता है कि उसकी शादी के बाद ही उसकी वर्जिनिटी जाने वाली है, उससे पहले तो उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। बट विंग उससे पहले एक तो चीज़ चाहता है, वो है किस। विंग अपनी अल्फ़ा को किस करना चाहता है। बट उसके अल्फ़ा की शक्ल देखने के बाद विंग को नहीं लगता है कि विंग बोलेगा और वो करेगा करके, बिल्कुल भी नहीं। विंग को तो डर लगता है, बिल्कुल अपनी अल्फ़ा से पूरी तरह से वो डर चुका है क्योंकि उसका अल्फ़ा कुछ करता ही नहीं है। और विंग अगर थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाए तो उसका अल्फ़ा उसे घूर कर देखता है। इसलिए विंग अब आइडियाज़ ढूंढ रहा है सोशल मीडिया पे, आखिरकार वो अपने अल्फ़ा को कैसे गेस करे, इसके आइडियाज़ लेते जा रहा है। तभी विंग की मदर की वॉइस आती है, बेबी विंग, बेबी नीचे आओ। विंग कहता है क्या हो गया मॉम। उसकी मम्मी कहता है जाओ अपने अल्फ़ा के लिए ये सूप लेकर जाओ। विंग कहता है माँ। उसकी माँ कहता है विंग। विंग नीचे आते हुए कहता है माँ, आप ना उसकी खातिरदारी करो। वो कहता है कि हाँ, आखिरकार वो होने वाला तुम्हारा अल्फ़ा है तो उसकी खातिरदारी नहीं करूँगी तो किसकी खातिरदारी करूँगी। हाँ, विंग कहता है मेरे लिए तो कुछ बनाते ही नहीं। उसकी माँ कहते हैं चलो 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 जाओ, नाटक मत करो। विंग कहता है ओके मॉम। विंग उस टिफिन को लेकर जस्ट बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद जहाँ पे विंग का अल्फ़ा जो 3 घर के बाद साइड में रहता था, विंग वहाँ पे जाना स्टार्ट कर देता। दैन वहाँ पे जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड था ना, वो विंग के लिए दरवाज़ा ओपन करता है और विंग अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद वो पहले तो अपनी अल्फ़ा की कार देखता है जहाँ पे ब्लैक BMW खड़ी थी। विंग उसे देखने के बाद कहता है कि क्या वो अभी तक ऑफिस नहीं गया। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। दैन एक बार अपनी कार में अपने फेस को देखता है और फेस को देखते अपने बालों को होता है ना अच्छे से करते हुए, जैसे अपनी टी-शर्ट वगैरह को अच्छे से देखते कहता अच्छा लग रहा हूँ ना, हाँ मैं क्यूट हूँ। ऐसे कहते विंग एक छोटी सी स्माइल करते हुए अपने आप को जो ना विंडो जो थी ना कार मतलब गाड़ी की उसमें देखता है। देन उसके बाद विंग टर्न होते हुए अंदर आता है। अंदर आने के बाद विंग जस्ट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। देन ऊपर की तरफ जाने के बाद विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है और डोर पे नॉक करता है और अंदर आ जाता है। अंदर आते हुए कहता है कि अल्फ़ा अल्फ़ा, ऐसे वो कहता है। बट कोई वॉइस नहीं आती विंग को। विंग कहता है ये कहाँ चला गया। हाँ, कार तो घर में ही है और इसका फ़ोन भी तो यही भी नज़र आ रहा है। ऐसे कहते विंग अपनी अल्फ़ा के फ़ोन की तरफ देखता है और विंग कहता है कि चलो मैं देखूँ तो ये फ़ोन में क्या करता है। तो ऐसे कहते विंग अपनी अल्फ़ा का फ़ोन उठाता है और पहले तो उसकी अल्फ़ा की एक प्यारी सी तस्वीर थी। विंग उसे देखते हुए हाँ, सच में तुम ना बहुत हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा ही, बट उतने ही कोल्ड हो एंड रूड हो, एरोगेंट हो सच में। पर छोड़ो, ये सब छोड़, बोलने से अच्छा है कि तुम्हारा फ़ोन देख लिया जाए। ऐसे कहते विंग फ़ोन में पासवर्ड डालता है। विंग कहता है शट, इसने फिर से पासवर्ड चेंज कर लिया। आखिरकार ये ऐसा क्यों करता है, बार बार पासवर्ड चेंज करता है सच में। इसको तो विंग पासवर्ड डालने की कोशिश करता, 3 अटैम्प्ट होने के बाद विंग का अटैम्प्ट फेल हो जाता है। इसलिए विंग उस फ़ोन को जो है ना वहाँ पे रख देता है। एंड देन विंग कहता है हद है। और विंग कहता है हाँ वैसे ये कहाँ चला गया। ऐसे कहता है। बट तभी विंग को दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ आती है। इसलिए विंग जैसे ही टर्न होता है तो सामने अपनी अल्फ़ा को देखता है, जहाँ पे उसका अल्फ़ा जो वेस्ट के अराउंड टावे लपेटे हुए जस्ट अंदर की ओर अपने बालों को होता ना कि धीरे धीरे सुखाते हुए आ रहा था। विंग अपनी अल्फ़ा को देखता है, वो बस ऐसे ही खड़े होते हुए देखे जा रहा था। बट उसके अल्फ़ा ने उसकी फ्रेग्रेंस को मतलब ओमेगा जो सेंट थी ना उसे महसूस कर लिया था और वो विंग को देखता है। देखने के बाद वो बस अपने कबर्ड के पास आते हुए होता है ना कि अपनी टी-शर्ट को निकालते हुए जस्ट विंग की तरफ देखते हुए था क्या कर रही हूँ यहाँ पे। विंग जो होता ना शॉकिंगली बस अपनी अल्फ़ा की बॉडी को देख रहा था। भाई विंग को तो करंट लग चुका था अपनी अल्फ़ा की बॉडी को देखने के बाद। जहाँ पे अल्फ़ा उसकी तरफ देखता है, देन कहता है मैंने पूछा क्या कर रही हूँ यहाँ पे। द विंग घोष में वो माँ ने सूप बनाया था तो मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आया था, ये सूप। तो कहता है विंग कहता है वैसे क्या तुम आज फ्री हो। तो कहता है नहीं। तो विंग कहता तो कब फ्री हो, क्यों, तुम क्यों चाहते हो कि मैं फ्री रहूँ।
तो विंग कहता है एक्चुअली मैं सोच रहा था कि हम दोनों डेट के लिए बाहर चले, लास्ट टाइम ही तो गए थे। तो विंग कहता है लास्ट टाइम 2 मंथ पहले गए थे, अभी नहीं जा सकते हैं क्या? तो वो अल्फ़ा विंग की तरफ देखता है, देन अपनी शर्ट को पहनने मतलब टी शर्ट को पहनने के बाद वो विंग की तरफ बढ़ता है जहाँ पे उसने बस अपने वेस्ट के अराउंड टॉवेल लपेटे हुए था, बस शर्ट पहना हुआ था। और विंग की तरफ बढ़ते हुए जस्ट कहता है कि विंग तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए? विंग कहता हाँ मैं स्टडी पे ही तो ध्यान देता हूँ ना। हाँ, तो विंग का अल्फ़ा बस विंग के बिल्कुल करीब आ चुका था, विंग के फेस को निहार रहा था। विंग इससे थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, इसलिए विंग आँखें चुराता है और चुराते हुए कहता है वो मैं सच में स्टडी पे ध्यान देता हूँ, मैं सच में। वो कहता है कि अच्छा, मुझे पता चला है कि 3 दिन पहले तुम मूवी देखने के लिए गए थे क्लास को बंक करके, उसका क्या? विंग कहता है वो किसने आपको बताया? वो कोई जो भी है ना, वो झूठ बताता है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, मैं सच में। वो कहता है विंग तुम जानती हो झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है तुम? विंग कहता है मैं नहीं मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते विंग जैसे अपनी आंखों को चुरा रहा था। तभी उसका अल्फ़ा जैसे कहता है कि ओके तुम्हारी मॉम ने बनाया है? तो विंग कहता है हाँ। तो वो कहता है कि तुम कब बना कर लाओगी मेरे लिए सूप? विंग कहता है सूप मैं नहीं बनाने वाला। हाँ, वैसे भी तुम्हारे घर में बहुत सारे नौकर हैं, तो मुझे बनाने की ज़रूरत ही क्या है? तुम बना लेना। वो कहता है रियली? विंग बस कहता है हाँ। ऐसे कहते देन वो इंसान सूप लेकर जा ही रहा था कि तभी विंग कहता बट सुनो ना, क्या डेट पे नहीं चल सकते हम? 2 महीने हो चुके हम डेट पे नहीं गए हैं। तो वो कहता है डेट? विंग कहता है हाँ। वो कहता है कि एक काम करो, इस बार टेस्ट पेपर में 75% लेकर आओ, उसके बाद सोच सकता हूँ मैं। विंग कहता है क्या? बस तुम सोचोगे, मतलब तुम बस सोचोगे? वो कहता है कि हाँ 75% विंग। विंग कहता है बट इस वीक कोई टेस्ट नहीं है। वो कहता है कि अच्छा नेक्स्ट वीक, जिस वीक भी टेस्ट होगी, टेस्ट का रिजल्ट मेरे सामने लेकर आओ एंड देन मैं उसे देखकर डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो विंग बस कहता कि तुम एक नंबर के रूड हो। वो कहता कि कुछ कहा विंग तुमने? विंग कहता नहीं मैं भला कुछ कहूँगा? ऐसे विंग कहता है। जब कहता है ठीक है तुम जा सकते हो। विंग जैसे अपने अल्फ़ा को देखता है। विंग कहता कि वो बट वो कहता क्या? विंग कहता मेरे सारे दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ मतलब डेट पे जाते हैं, अपने अल्फ़ा के साथ बाहर घूमने जाते हैं, मेरा भी मन होता है। वो कहता है हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना तुम 75% लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। विंग कहता है इससे अच्छा होता कि मैंने कॉलेज में किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, तो वही ठीक रहता। तो विंग का अल्फ़ा जल्दी से टर्न होता है और विंग के पास आता है और विंग को सीधा दीवार पे पुश कर चुका था और कहता क्या कहा तुमने? क्या कहा? विंग कहता वो मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ कहता भी हूँ भला? ऐसे विंग होता है नर्वसनेस से बोलता है। वो कहता कि याद रखना तुम बस मेरे हो, तुम्हारे मुंह से किसी और अल्फ़ा की बात मैं सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। विंग ऐसे कहते हुए जो विंग का जो अल्फ़ा था बहुत रूड एंड कोल्ड टोन में बोलता है, जिसके कारण विंग की बॉडी तो ऐसे कपकपाने ही लगती है। और विंग जस्ट जल्दी से होता है अपने अल्फ़ा को धक्का देने के चक्कर में जो अपने अल्फ़ा का जो अल्फ़ा ने नीचे टॉवेल पहना होता है उस टॉवेल को ही खींच लेता है, जिसके कारण उसका अल्फ़ा लाइक पूरा शॉक हो चुका था। और विंग के हाथ में वो टॉवेल था। विंग ये और विंग ऐसे कहते जैसे ही नीचे देखता है तो वो देखकर ज़ोर से चिल्लाता है ऐसे करते हुए ज़ोर से चिल्लाता है, जहाँ पे उसका अल्फ़ा जल्दी से अपने लोअर पार्ट के ऊपर हाथ रखते हुए विंग ये किस तरह की हरकत है? विंग कहता है आई एम सॉरी ऐसे कहते विंग जल्दी दरवाज़ा खोल कर जल्दी भागने लगता है। और विंग कहता है शिट ये मैंने क्या कर दिया? ऐसे कहते विंग भाग कर पूरे घर के बाहर आने के बाद बस होता है ना अपने हाथों पैरों के ऊपर अपने दोनों हाथ रखते हुए गहरी सांस ले शिट ऐसे कहते विंग जस्ट याद करते अपनी आंखों को बंद करते कहते मैंने देख लिया। ऐसे कहते हुए विंग बस अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखे हुए था, मैंने सच में देख लिया। ऐसे विंग करे जा रहा था। और अब विंग के अल्फ़ा को देखते हैं, जहाँ पे अल्फ़ा विंग के जाने के बाद अपने आप को संभालता है। देन उसके बाद जो टॉवेल जो विंग ने फेंका था उसी को उठाते अपने कमर के ऊपर बांधते हुए जस्ट बालकनी के पास आ जाता है। एंड वहाँ पे आने के बाद वो विंग को देखता है एंड विंग को देखने के बाद बस एक स्मक करता है। उसके बाद विंग तो वहाँ से घर पे जा चुका था। घर में जाने के बाद वो अपने कॉलेज के लिए रेडी हो चुका था, क्योंकि विंग का अल्फ़ा विंग से बस 3 साल बड़ा था। हाँ 3 साल बड़ा था। विंग जब अपने घर में आता है, घर में आने के बाद शावर लेते हुए वो अपने अल्फ़ा के बारे में सोच रहा था। भाई उसका अल्फ़ा सच में दुनिया में सबसे हॉट है, सबसे सेक्सी है, सबसे क्या ही कहे विंग, सबसे अच्छा है। बट उसका अल्फ़ा सच में रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। विंग को तो ऐसा ही लगता है।
विंग ऐसे ही नहाता है। देन उसके बाद विंग के डैड विंग को कॉलेज छोड़ने के लिए जा चुके थे। विंग कॉलेज में आ चुका था, जहाँ पे विंग के दोस्त विंग के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ है ब्रो, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया। विंग कहता है मैं कहाँ लेट हुआ हूँ जून। जून कहता है कि सीरियसली तुझे नहीं लगता तू लेट हो गया है विंग। विंग कहता है कि हाँ ठीक है लेट हो गया, अब क्या। वो कहता है कि कुछ नहीं, वैसे विंग मैं इस बार अपने बेबी के साथ बाहर जाने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या सोचते हो तुम, चलोगे। विंग कहता है मुझे नहीं जाना है जून। जून कहता है कि विंग देखना तू हर बार नहीं आता है, हम इस बार फार्म हाउस पे जा रहे हैं विंग, हम लोग सारे दोस्त। तो विंग कहता सब लोग अकेले थोड़ी ना जा रहे हो, कोई सिंगल थोड़ी ना जा रहा है, सभी लोग मिंगल होकर ही जा रहे हैं, सब लोग अपने ओमेगा पार्टनर या अल्फा पार्टनर को लेकर जाने वाले तुम्हारे फार्म हाउस के ऊपर। और मैं, वो कहता विंग तो बोलता है कि तेरा बॉयफ्रेंड है, तेरा बॉयफ्रेंड है, तेरा अल्फा है, कहाँ है तेरा अल्फा, कभी आता ही नहीं है। विंग कहता मुझे भी नहीं पता, मुझे तो नज़र नहीं आता वो सच में। वो कहता कि विंग सीरियसली ब्रो तो उसे लेकर आना हमारे फार्म हाउस पे, या तू अकेला चल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विंग कहता मैं तुम लोगों को सबको देखूंगा, एक दूसरे के साथ मज़े करते हो, और मैं वहाँ पे तुम लोगों को बस ताड़ने का काम करूँगा, यही काम करने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वो कहता है ब्रो ऐसा नहीं है तो कुछ करना। तो विंग कहता क्या करूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी न्यूज़ान विंग के गले में हाथ डाल, क्या समझ में नहीं आ रहा बता। तो विंग कहता अरे यार मेरा अल्फा तुम्हें पता है ना। न्यूज़ कहता हाँ वो रूड एंड एरोगेंट लैंड जी वही ना। तो विंग कहता हाँ यार मैंने उसे बोला हम डेट के लिए चलते हुए, उसने कहा कि मैं जब 75% लेकर आ जाऊँगा इस बार के टेस्ट में तो वो तब मुझे लेकर चले जाएगा, तब तक नहीं लाया तो सोचेगा बस। सच में मुझे ना गुस्सा आता है उसके ऊपर, वो ऐसा क्यों करता है। वो कहता कि विंग तो लेकर आना। विंग कहता सीरियसली तुझे लगता है मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूँ कि मैं मार्क्स लेकर आऊँगा, हाँ तेरे को ऐसा लगता है। न्यूज़ कहता हाँ ये बात भी सही है, विंग तो ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे भी नहीं है, तो वो कहाँ से ये मार्क्स लेकर आएंगे। विंग कहता न्यूज़न प्लीज़ यार मुझे चिढ़ा मत। न्यूज़ कहता सीरियसली विंग ये सही तो बात है ना, तो कहाँ से इतने अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, तेरे लिए बहुत मुश्किल है। विंग कहता यार मैं सोच रहा था कि आई वॉन्ट किस माई अल्फ़ा, हाँ बट मेरा अल्फ़ा है कि एक बार मुझे मतलब मैं। न्यूज़ कहता है क्या ब्रो तूने सच में नहीं किया है अभी तक। विंग कहता है नहीं ना यार, तुम लोगों ने तो कितने मज़े करके रखे और मुझे देखो इस उम्र में मैं तो वर्जिन ही मरने वाला हूँ, मेरी वर्जिनिटी तो। वो कहता है कि ओह विंग तो तू क्या कर रहा है, तो जा अपने अल्फा से बात कर। विंग कहता है कैसे बात करूँ, उसकी आंखों में आके डाल कर देखने में ही मुझे घबराहट महसूस होती है, वो कैसे घूरता है मुझे। तो न्यूज़ कहता है आखिरकार तुम्हारे माँ बाप ने उसमें और तुम में देखा ही क्या। तो विंग कहता मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बस माँ ने कहा, माँ और बाबा ने मेरे बर्थडे जब मैं 18 साल का हुआ तब उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम दोनों एक दूसरे से फ्यूचर में जाकर शादी करेंगे। और ऑब्वियसली मुझे भी अच्छा ही लगा था क्योंकि वो दिखने में भी हॉट था, सेक्सी था, तो इसलिए मुझे भी वो अच्छा लगा। इसलिए मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, तो इसलिए शादी से पहले हम डेट करते हैं। तो डेट करना स्टार्ट किया और डेट, हाँ सच में ऐसा नहीं कहूँगा कि वो अच्छा नहीं है, वो मेरा ख्याल रखता है, सारी चीज़ें करता है, बट रोमांस के मामले में वो बिल्कुल ठंडा है, उसे कुछ समझ भी नहीं आता है। तो न्यूज़ कहता है तू सिखा दे। विंग कहता मुझे ही कुछ नहीं आता तो मैं क्या सिखाऊँ। तो न्यूज़ कहता है कि इस बार हमारे साथ फार्म हाउस पे चल, मैं तुझे सारी चीज़ें सिखा दूंगा। विंग कहता क्या। न्यूज़ कहता है हाँ तो चल, तो हम तुझे सारी चीज़ें सिखा देंगे, मज़ा आएगा। विंग कहता पूछना पड़ेगा डैड से। वो कहता कि हाँ विंग पूछ लेना और चल ब्रो तुझे सारी चीज़ें सिखाएंगे हम फार्म हाउस पे जाने के बाद। विंग कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं डैड से घर पे जाने के बाद बात करता हूँ। वो कहते कि ठीक है। then उसके बाद विंग जस्ट अपने कॉलेज को अटेंड करता है और शाम को घर आता है और विंग अपने डैड से बात करता है। उसका डैड कहता है नहीं। विंग कहता प्लीज़ डैड मेरे सारे दोस्त फार्म हाउस पे जा रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। उसका डैड कहता बेबी वहाँ पे जाने पर सब लोग ड्रिंक करेंगे। तो विंग कहता तो क्या हो गया डैड, मैं नहीं करूँगा, मैं वादा करता उसका डैड। बट विंग कहता प्लीज़ प्लीज़ ना डैड, प्लीज़ ना डैड। उसका डैड कहता ठीक है तुम जा सकते हो फार्म हाउस से, ओके कितने दिनों में वापस आओगे। विंग कहता सिर्फ 3 दिन डैड। उसके डैड का 3 दिन। विंग कहता प्लीज़ डैड अब मना मत कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। उसका डैड कहता है ओके ठीक है जाओ। विंग कहता थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। ऐसे कहता विंग अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद विंग तो बहुत खुश था और अपने दोस्तों को कॉल करके बताता है कि वो भी फार्म हाउस पे आ रहा है करके 3 दिनों के लिए। वो लोग कहते हैं कि ठीक है ग्रेट ब्रो, तो फिर पैकिंग करके रखना, ठीक है हम कल पिकअप करने के लिए आएंगे तुम्हें। तो विंग कहता ओके। दैन उसके बाद विंग ये सब कुछ होने के बाद विंग रात के टाइम पे नीचे ब्रेकफास्ट खाना खाने के लिए आता है, लंच टेबल डिनर पे। एंड खाना खाते हुए विंग की मदर कहती है कि वैसे फार्म हाउस पे जाने के बारे में सोचा है क्या तुमने, वांग जी से पूछा। विंग कहता माँ आप मेरे पेरेंट्स हो तो मुझे आपसे पूछना चाहिए ना, उसे अभी पूछने की क्या ज़रूरत है, शादी के बाद तो मैं उसी से पूछूंगा ना माँ। उसकी माँ कहते कि हाँ बट फिर भी विंग वो तुम्हारा अल्फा है। विंग कहता माँ ज़रूरत नहीं है मुझे पूछने की, हाँ और आप भी ना उसे सर पे चढ़ा कर बैठे हुए हो,
हाँ सच में, आप तो उसके बारे में ज़्यादा सोचते हो, मेरे बारे में नहीं, मैं तो आपका बेटा हूँ ना माँ। उसकी बात है, हाँ मेरे क्यूट से ओमेगा चाइल्ड, मुझे पता है तुम मेरे बच्चे हो, पर फिर भी वो तुम्हारा होने वाला अल्फ़ा है, इसलिए मुझे तुम्हारे अल्फ़ा के ऊपर तो ज़्यादा ध्यान देना होगा ना। वीइंग कहता है हाँ व्हाटएवर, मैं कुछ भी बोलूँ फिर भी आपके दिमाग में कुछ जाने वाला नहीं। उसकी माँ कहता है वीइंग, बट वीइंग जस्ट अपनी प्लेट को लेकर ऊपर चला जाता है। देन उसके बाद फ़ोन में वीइंग कहता है कि हाँ उसके दोस्तों से बहुत सारे आइडियाज़ देंगे और वीइंग सब कुछ सीख कर आएगा। वीइंग अपने आप को ठान लेता है। देन उसके बाद वीइंग पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है और पैकिंग करते करते वीइंग को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता, वीइंग सो चुका था। एंड देन उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे विंग के दोस्त मॉर्निंग में ही विंग को पिकअप करने के लिए आ जाते हैं। विंग कहते तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। वो कहते अरे यार वहाँ पे जाने के बाद सो जाना, चिंता मत कर, ऐसे कहते हैं। देन विंग का बैग को गाड़ी में डाल दिया जाता है। देन गाड़ी में विंग के बैग को डालने के बाद वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। हाँ वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। विंग जिस लोगों को देख रहा था उन लोगों ने कार के अंदर जो है ना एक बॉक्स लगा के रखा था जिससे बहुत ज़्यादा ही म्यूज़िक चल रहा था। देन उसके बाद वो लोग डांस कर रहे थे। उन लोगों के हाथों में जो कुछ सॉफ्ट ड्रिंक के कैन थे वो लोग पिए जा रहे थे एंड विंग भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते जा रहा था, उन लोगों के साथ इंजॉय कर रहा था। बहुत सारे लोग कपल ही थे, मतलब अल्फा ओमेगास ही थे। विंग एंड न्यूज़ यानी जो दोनों थे ना वही सिंगल आए थे। विंग कहते तुम्हारा पार्टनर क्यों नहीं आया वेन्निंग, तो न्यूज़ कहता है बस ऐसे ही तुम्हें कंपनी देने के लिए, और वैसे भी न्यूज़ वेन्निंग को काम था। तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद वो लोग ऐसे करते शाम तक वो फार्म हाउस पे पहुंच चुके थे। शाम तक फार्म हाउस पे पहुंचने के बाद वहाँ पे जो केयर टेकर थे वो चाबी देकर वहाँ से चले जाते। वो लोग अंदर जाते, अंदर सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी थी। तो जो हमारा जून था ना, जून कहता है कि जाओ सभी लोग अपने लिए अपने कमरे चुन लो, जाओ जल्दी से। इसके बाद सभी लोग भागते हैं अपने लिए कमरे ढूंढने के लिए, क्योंकि कपल लोग तो भाई जल्दी से अपने लिए कमरा चाहेंगे ही, इसलिए वो भाग चुके थे। न्यूज़ है ना, विंग भी एक कमरे में जाकर चले जाते हैं। देन उसके बाद मी एंड विंग अपने बैग को रख देते थे। उसके बाद विंग कहता है कि अब क्या करना है, न्यूज़ कहता है अब तो हमें बस नीचे चलना है, कमरे मिल चुके हैं। देन वो लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद बॉक्स स्टार्ट हो चुका था और फिर ड्रिंक वहाँ पे लाई जाती है। विंग कहता है ये तो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, वो कहते हैं हाँ ये अल्कोहल है, बस जो है ना ये अल्कोहल 50% है ओके, और 50% सॉफ्ट ड्रिंक है, याद रखना। विंग कहता है ओके। देन उसके बाद विंग उन लोगों के साथ बैठ जाता है और पीने लगता है। तभी सभी लोग कहते हैं कि चलो आज हमारा पहला गेम हो जाए, ऐसे कहता। विंग कहता गेम, कि कौन सा गेम है वो, तो न्यूज़ कहता है अरे विंग हम यहाँ पे जितने दिन रुकते हैं ना हम तो गेम्स खेलते हैं बहुत सारे, एक दूसरे के सीक्रेट जानते हैं। विंग कहता ओ ओके। तो न्यूज़ कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। वो लोग बॉटल को बीच में रखते हैं देन घुमाते हैं। जिसके बाद घुमाने के बाद तभी रूज पे ये चीज़ आ चुकी थी बॉटल। तो रूज कहता ब्रो सच में पहली बार में मुझे ही आना था। तो सब लोग कहते हैं बोल ब्रो तू ट्रूथ लेगा या डेयर लेगा, तो कहता है ऑफकोर्स डेयर, डेयर में बहुत मज़ा आता है। तो वो कहता है तो ठीक है, तेरा सबसे बुरा मतलब सबसे वर्थ डरावना किस कौन सा था। तो विंग किस वर्ड सुनने के बाद भाई विंग की दुखती नस ऐसे होता है कि हीट हो चुकी थी, ऐसा विंग को लगता है। वो कहता व्हाट द हेल, मेरे सारे किस तो बेहतर ही थे। डरावना कहूँ तो एक लड़की ने जो सडनली मैं क्लब में था तब उसने मुझे बाइट कर लिया था यार, सीरियसली मुझे तब गुस्सा आया था। मतलब वो डरावना ही था क्योंकि शॉकिंगली वो लड़की मतलब इतनी कुछ खास भी नहीं दिखती थी। मतलब वो ओमेगा जो था ना वो थोड़ा अजीब ही था, मतलब बहुत ओल्ड एज था, तो इसलिए मैं कहूँगा वो डरावना किस था। वो कहता वाह। तभी बॉटल को फिर से घुमाया जाता, वो कहता कि ट्रूथ एंड डेयर। तभी जो रो था ना वो उसे देखता है और कहता ब्रो मैं ट्रूथ लेना चाहता हूँ। तो कहता कि ओके ओके ठीक है। जहाँ तक कि हमने रूमर सुना था कि कॉलेज में मतलब थी कि तू हमारे टीचर अल्फ़ा टीचर के ऊपर लाइन मारता है, क्या ये सच है रो। और रो कहता ठीक है पर्सनल सवाल मत पूछो। वो कहता है अरे गेम किस लिए, पर्सनल सवाल के लिए ना रो, चलो चलो बताओ बताओ। वो कहता कि हाँ थोड़ा सा यार, बट वाह मतलब मैं लाइन मारते मारते थक गया। देखो मेरा जैसा प्रीति सा ओमेगा किसी को मिलेगा भी क्या, देखो देखो मुझे देखो, मैं कितना क्यूट दिखता हूँ, बट वो टीचर ना मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देता था, बिल्कुल भी नहीं। वो तो मुझे इग्नोर करता था यार, सीरियसली कुछ भी नहीं हो पाया टीचर के साथ। वो कहता कि अरे यार ये तो बहुत सैड है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद फिर से बॉटल घुमाई जाती है। तभी न्यूज़ान के ऊपर आता है, जहाँ भी सभी लोग नी को देखते नी 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 चलो चलो तू बता तेरा फर्स्ट न्यूज़ अब क्या फर्स्ट। वो कहता कि तुझे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के बारे में कब पता चला। तो नहीं कहता कि अबे यार ये किस तरह का बकवास सवाल है, मुझे तो 8th स्टैंडर्ड में ही पता चल गया था। विंग जस्ट देखता क्या 8वीं कक्षा में, विंग ऐसे करते हुए देख रहा था। तो वो कहता वाह तो क्या एक्सपीरियंस था। न्यूज़ कहता है कि पहले बात मैंने सोचा ये चीज़ अंदर कैसे जाती है और अंदर जाने के बाद वो बाहर कैसे निकलती है, मेरे दिमाग में यही थॉट आया। वो कहता ओ माय गॉड नी तू तो पहले से बेशर्म है। नहीं कहता ऑफ कोर्स, क्या तुम लोगों के पास नहीं है क्या जो ऐसे बोल रहे हो। वो कहता ठीक है ठीक है ठीक है
ऐसे कहते हुए जुनून वो फिर से खेलना स्टार्ट कर, अजीब अजीब से सवाल, और विंग इन सवालों को देख रहा था। थैंक गॉड कि विंग के ऊपर कोई भी एक बार भी बॉटल अभी तक नहीं आई थी, इसलिए विंग खुश था। बट सडनली विंग के ऊपर बॉटल आने के बाद वो कहता आखिर में विंग भी फंस ही गया। चलो 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 विंग, ट्रूथ एंड डेयर बोलो बोलो जल्दी जल्दी। तो विंग कहता वो ट्रूथ, वो कहता ओके तो तुम बताओ, तुम्हारा अल्फ़ा और तुम दोनों ने वो सब किया? विंग कहता क्या 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 सब? वो कहता अबे यार न्यूज़ एंड बताना। तो न्यूज़ एंड विंग के कान में बताता है इंटीमेसी। तो विंग कहता नहीं 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 हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कहता ओह विंग क्यों ब्रो, तो 2 सालों से उसे डेट कर रहा है ना? हाँ। तो विंग कहता हाँ बट न्यूज़ कहता अरे यार गाइस रहने दो ना। तो तभी जो शाओलू थी ना वो खड़ी होती है और विंग के पास आते हुए थे ब्रो तूने सच में कुछ भी नहीं किया? विंग देखो ये जो हमारा कॉलेज का टाइम होता है ना ये इंजॉय करने के लिए होता है, पता है शादी के बाद तो सब कुछ नॉर्मल हो ही जाता है, ये नॉर्मली चलता ही रहता है, बट उससे पहले इंजॉयमेंट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, और तू इंजॉय नहीं कर रहा है अपनी ज़िंदगी को, क्यों? हाँ। विंग कहता हाँ बस ऐसे ही। वो कहता विंग क्या तेरा अल्फ़ा इंटरेस्टेड नहीं है तुझ में? विंग कहता क्या? वो कहता कि अरे विंग पता है अल्फ़ा को हमारे अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए, और तू दिखने में तो बहुत अच्छा है, क्या तेरा अल्फ़ा तेरे ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेता है? विंग कहता मुझे नहीं पता। वो कहता कि तो तू डेट कैसे कर रहा है? विंग कहता मेरे मॉम डैड ने हम दोनों की शादी फिक्स की थी, इसलिए मैंने बस कहा कि मुझे डेट करना है करके, तो उसने हाँ कह दिया। वो कहता ओ माय गॉड मतलब फैमिली फोर्स के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है शायद। विंग वो तुझे पसंद नहीं करता होगा। विंग कहता क्या? वो कहता कि हाँ अगर कोई अल्फ़ा किसी को पसंद करता है उसके बिना तो एक पल भी नहीं रह सकता है, और तुझे देख तूने तो कुछ भी किया नहीं और तू 2 साल से डेट कर रहा है, और 2 साल के डेट के दरमियान तो कितना कुछ हो सकता था। विंग कहता जैसे कि? वो कहता कि जैसे कि किस पुछ मुच एंड इंटीमेसी, यहाँ तक कि ये सब नहीं हुआ होगा तो ठीक है, नॉर्मली बात ये सोच लेते हैं कि तुम दोनों ने बस एक दूसरे के बॉडी को टच किया होगा। विंग कहता नहीं हम बस हाथ पकड़ के चलते हैं। वो कहता कि क्या बकवास है विंग, तू अभी बच्चा है क्या? बच्चों वाली हरकतें करता है सीरियसली विंग? विंग कहता क्या क्या मतलब है ये भी तो? वो कहता है विंग सीरियसली ब्रो तो दिखने में तो कूल है बट ये डम जैसी हरकतें कर रहा है। तभी नहीं हो सकता। अरे गाइस हम उसी को ये तो सिखाने के लिए यहाँ पे लाए और तुम लोग कैसे उसे चिढ़ा रहे हो यार, उसे नहीं किया है तो नहीं किया, हम उसे सब कुछ सिखाएंगे समझे? विंग कहता कि बस मुझे अपने अल्फ़ा को किस करना है। वो कहते हैं तो जाकर उससे बात करना। तो विंग कहता मुझे डर लगता है उसकी आंखों में देखने से, वो बहुत। वो कहता कि क्या वो राक्षस है जो तुझे खा जाएगा? विंग कहता मुझे नहीं पता, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा डरावनी है। वो कहता कि ठीक है डरावने अल्फ़ा के लिए हम कुछ सोचते। ऐसे कहते वो विंग को देखने लगते हैं और विंग उन लोगों के साथ बातें करता है, जहाँ पे वो लोग विंग को बहुत मज़ेदार आइडिया देते हैं, जहाँ पे विंग को लगता है कि ये फिल्मी सारी चीज़ें। वो कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहता कि अरे तू कर ना, एक बार अटेम्प्ट करके देख, कुछ ना कुछ तो होगा, तू कर पाएगा। तो विंग कहता है ठीक है आई विल ट्राई। वो कहते कि ग्रेट ट्राई करना। ऐसे कहता विंग उन लोगों के साथ वक्त गुजारता है। अब दूसरी तरफ हमारे विंग के अल्फ़ा को देखते। विंग का अल्फ़ा ऑफिस में बैठा हुआ था एंड देन अपने फ़ोन के अंदर जो होता ना फ़ोटो देख रहा था, वो भी हमारे विंग की तस्वीर को देख रहा था। तभी उसका असिस्टेंट आते हुए कहता कि सर वो फार्म हाउस पे गए हैं। तो कहता कि ठीक है ऐसे कहते हैं। देन उसका अल्फ़ा जिस होता है ना विंग की तस्वीर को देखते हुए कहता है कि तुमने मुझे एक बार बताना सही तक नहीं समझा। वाओ क्या बात है विंग, तुम मुझे छोड़कर इंजॉय कर रहे हो। ऐसे कहते हुए विंग का जो अल्फ़ा था फ़ोटो को देख रहा था। विंग का अल्फ़ा बस फ़ोन को बंद कर देता है। देन उसके बाद कुछ वक्त के बाद उसके पास लैपटॉप आ चुका था, जहाँ पे एक वीडियो चल रही थी या लाइव चल रही थी, अब ये तो हमारा ये अल्फ़ा ही जानता है। और अल्फ़ा बस सारी चीज़ों को बस ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था। विंग अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे खेलने के बाद बस न्यूज़ के साथ कमरे में आ जाता है। देन उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। यहाँ से नेक्स्ट डे होता है, जहाँ पे ये लोग पूल पार्टी करते हैं। पूल पार्टी के बाद वो गार्डनिंग में घूमते हैं, जहाँ पे विंग तो भाई बहुत इंजॉय करता है उन लोगों के साथ, उसे तो बहुत मज़ा आ रहे थे। देन उसके बाद विंग ने उन कपल्स को देखा जहाँ पे फ्रीली वो विंग के सामने ही किस कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। और विंग को शर्म आ रही है। न्यूज़ जो तो भाई खुल कर देख रहा है, देख विंग देख ऐसे कहीं आ जाता है। और विंग का तब चीक्स पूरे बंद होते जा रहे थे, क्योंकि विंग के जो दोस्त जो थे ठरकी थे, तो विंग को भी ठरक सिखा रहे थे। इसलिए तभी जून विंग के पास आता है, चलना विंग पानी के अंदर चलते हैं। विंग कहता है नहीं मैं नहीं आऊँगा। जून कहता है अबे यार चलना, क्या नाटक कर रहा है, चल चल चल। ऐसे कहते विंग को खींचते हुए पानी के अंदर डुबा देता है। और विंग कहता है यार जून, ऐसे कहता है। जून को वो टाइटली पकड़ लेता है। जून कहता है देख देख मज़ा आ रहा है ना। विंग भी जस्ट कहता है हाँ मज़ा आ रहा है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद सभी लोग पानी के अंदर डांस करने लगते हैं। देन तस्वीरें खींचते हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट होती है, सारी चीज़ें चल रही थी। और विंग
को वो लोग आइडियाज़ देना स्टार्ट कर देते हैं। बस ऐसे करते विंग 3 दिन वहाँ पे बिता देता है। 3 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे हमारा नया सा विंग अपने घर में आ चुका था। घर में आने के बाद वो बस अपने कपड़ों को रखता है, बस उसके बाद शावर लेता है, एक अच्छा सा शावर लेने के बाद बस अपने कपड़ों को पहन कर वो बस नीचे आता है और अपनी माँ से मिलता है। अपनी माँ, उसकी माँ पूछती है कि कैसा रहा सब कुछ, तुमने तो फ़ोन ही नहीं उठाए थे 3 दिन तक। विंग कहता है माँ मैं इंजॉय करने के लिए गया था इसलिए। उसकी माँ कहता है हाँ बट फिर भी मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। विंग कहता है ओके मॉम। उसकी मॉम कहते कि ठीक है। तो विंग बस होता है ना कि वहाँ से जाना। उसकी माँ कहता कहाँ जा रहे हो? विंग कहता माँ मैं अपने अल्फ़ा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसकी माँ कहता ओ अच्छा जाओ, ऐसे कहते हैं। देन विंग उसके बाद वो हमारे अल्फ़ा के घर की तरफ निकल चुका था। विंग टाइम को चेक करते हुए कहता है 1 घंटे के बाद वो वापस आ जाएगा घर पे, ऐसे कहता है। क्योंकि विंग शाम के वक्त वहाँ से आया था घूम फिर कर, तो विंग अभी ये जा रहा था क्योंकि अल्फ़ा जो थे ना, विंग का 8 बजे घर पे वापस आता था काम करके जॉब से, मतलब उसका ऑफिस से। इसलिए विंग अपने अल्फ़ा के घर में आ चुका था। वहाँ पे मिस्टर अंकल विंग अंदर आते कहता है हेलो अंकल, ऐसे कहता है। जहाँ पे लैनकुरन जस्ट विंग की तरफ टर्न होते कहता है ओह बेटा विंग तुम आ गए आखिरकार। हाँ सच में मैं तुम्हें तो मिस कर रहा था। विंग कहता है आई मिस यू टू अंकल। वैसे अंकल क्या वो आया है? वो कहता है नहीं वो अभी तक नहीं आया, उसे पता ना उसका टाइम क्या है तो तुम्हें। तो विंग कहता है हाँ। तभी शीचान वहाँ से आता ओह माय गॉड विंग सच में तुम्हें मैंने सच में मिस किया, पता है। विंग कहता आपने मुझे क्यों मिस किया? वो कहता अरे विंग मुझे तुमसे बात करनी थी, पता है मेरा ओमेगा। विंग कहता क्या हुआ मुझे जल्दी बताइए, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग शीचान के पास चला जाता है जहाँ पे शीचान अपने ओमेगा के नखरे के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। शीचान बताता है कि वो बाहर घूमने के लिए गए थे करके। जहाँ पे विंग कहता ओ माय गॉड सीरियसली गगा मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है। हाँ देखिए आप तो बाहर भी घूमने जाते हो बट इसे देखिए आपके भाई को देखिए, आपका भाई तो मुझे घुमाने लेके ही नहीं जाता। वो कहता कि तो तुमने बात नहीं की? विंग कहता उन्होंने कहा था कि मुझे परसेंटेज लेकर आने करके तब वो मुझे बाहर घुमाने के लिए लेके जाएगी करके, बट मुझे नहीं लगता। वो कहता कि ओ सो सैड ना। तो विंग कहता पता नहीं क्या होगा। वो कहता कि तो विंग क्या तुम मेरे ओमेगा से मिलने के लिए चलोगे? वो थोड़ा सा रूड है, थोड़ा एंग्री बर्ड टाइप का है। तो विंग कहता कोई बात नहीं गगा मैं ज़रूर आऊँगा आपके साथ, ऐसे कहता है। विंग शीशान के साथ बात कर रहा था कि तभी हमारे रूड एंड एरोगेंट अल्फ़ा की एंट्री होती है। वो आने के बाद होता ना वो अंदर विंग की स्मेल को फील कर सकता था, विंग की ओमेगा सेंट। उसे फील करने के साथ ही वो वहीं पे रुके हुए विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग शीचान के साथ कितना ज़्यादा हंस कर बातें कर रहा था। जहाँ पे सर्वेंट कहते कि मास्टर आ गए, तो विंग जस्ट टर्न होता है और अपने अल्फ़ा लानवांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे लानवांग जी क्या कि विंग के ऊपर ही थी और वो विंग को जस्ट होता है ना कि घूरे जा रहा था। विंग बस होता है ना थोड़ा नर्वसनेस के साथ स्माइल करता है। तन विंग कहता अल्फ़ा तुम आ गए, ऐसे कहता है। वो कहता है वक्त बेवक्त मैं इसी वक्त पे आता हूँ। विंग कहता हाँ ऐसे कहता है। तभी कुरैन कहता है वांग जी रूड तरह से बात क्यों कर रही हो? हाँ वो तुमसे मिलने आया तो अच्छे से बात किया करो ना तुम। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद वांग जी ऊपर जाने लगता है, तो विंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। विंग कहता है कि आप कैसे हो? तो वांग जी कहता है ठीक हूँ। तो वांग जी कहता है कहाँ थे तुम? विंग कहता मैं तो घर पे था। वांग जी कहता 3 दिनों से कहाँ थे तुम, ये सवाल है मेरा। तो विंग कहता ओ आपने मुझे मिस किया क्या? तो वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और कहता है मिस। तो विंग कहता कैसे सवाल पूछ रही हूँ मैं, हम कैसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं, वो मुझे भरा कैसे मिस करेगा। तो विंग कहता दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया था। वो कहते हैं विंग अंदर आते हुए कहता है कि वो नाम। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है तो विंग कहता है कि मैं तो वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है मैं क्लब जाने वाला हूँ। तो वांग जी बस उसे देखता है घूर के। तो वांग जी कहता अच्छा तो विंग कहता है मैं क्लब जाऊँगा एंड वहाँ पे अल्फाज भी होंगे। तो वांग जी ये सुनने के बाद अपने कोट को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है तो विंग कहता है मैं अल्फाज के साथ डांस करूँगा। तो वांग जी कहता है तो विंग मन में कहता है कि हाँ क्या उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा, मतलब लोग अपने ओमेगा के लिए पॉजेसिव होते, जेलस फील करते, बट ये। तो विंग कहता है तो मैं अल्फ़ा के साथ ड्रिंक भी करूँगा। वो कहता है हाँ। तो विंग कहता है कि कुछ नहीं, ऐसे कहते विंग कहता है मतलब उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा, मतलब मैं सच में, ऐसे कहते विंग बस टर्न होता है। देन कहता है कि मैं रात के 2 बजे घर पर आऊँगा। एंड विंग घर उस कमरे से बाहर निकल चुका था।
और विंग कहता है कि सीरियसली हाँ शायद से ये फैमिली के कारण जो रिश्ता जुड़ा है ना, इसके कारण उसे कुछ फील ही नहीं होता है। हाँ बिल्कुल भी नहीं, उसे मैं बिल्कुल पसंद ही नहीं हूँ। ऐसा ही सही कहा था मेरे दोस्तों ने, सही कहा था। किसी भी अल्फ़ा को ये चीज़ें पता चलती कि उनका ओमेगा बाहर जा रहा है, किसी अल्फ़ा के साथ जाएगा, ड्रिंक करेगा, ये सारी चीज़ करेगा, तो अल्फ़ा कभी भी जेलस फील करेंगे। बट मेरा अल्फ़ा की जेलस क्या, कुछ भी नहीं। तो भाड़ में जाओ, ऐसे कहते हो विंग, जो अपने घर में जा चुका था। घर में आने के बाद विंग कहता कि हाँ अब तो मैं जाऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते हो विंग, जो है ना कपड़े पहनता है जल्दी जल्दी, जहाँ पे उसकी माँ कहता है विंग कहाँ जा रहे हो, तुम रेस्ट नहीं करने वाले बेटा, अभी तो आए हो। विंग कहता मैंने बहुत प्रेस कर लिया माँ, मैं जा रहा हूँ। उसकी माँ कहते कहाँ जा रहे हो बताओ तो, हाँ तुम्हारे पास से शिकायत करूँगी। तो विंग कहता कर दीजिए माँ, मैं तो बहुत थक चुका हूँ। उसकी बात क्या हो गया। बट विंग बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद बस जो है ना अपने ड्राइवर के साथ कार में जाकर बैठ चुका था। देन ड्राइवर को विंग अपने नी हुसैन के घर में छोड़ने के लिए कहता है, जहाँ पे नी हुसैन विंग को देख, ब्रो तू इतनी जल्दी क्यों आ गया। तो विंग कहता कुछ नहीं, मुझे क्लब जाना है अभी के अभी। नी हुसैन ब्रो वक्त नहीं हुआ है। विंग कहता मैंने कहा ना अभी अभी जाना है। और ठीक है ऐसे कहते वो उठकर बैठ जाता। देन वो रेडी होते हुए कहता कि तुझे हुआ क्या है। विंग कहता तुम लोगों ने कहा था ये सब बोलूँगा तो वो जेलस फील करेगा। कहाँ जेलस फील करता है यार, कुछ भी नहीं करता। न्यूज़ सीरियसली। तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, उसने एक बार भी जेलस फील नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा ही। वो कहता कि ठीक है विंग वो लोग दोस्तों को कॉल कर देते हैं। उसके बाद विंग न्यूज़ के साथ क्लबिंग करने के लिए आ चुका था, जहाँ पे म्यूज़िक तेज़ हो रहा था। और विंग को अब जहाँ पे विंग ने फार्म हाउस पे पार्टी की थी, तो इस चीज़ की विंग को आदत हो चुकी थी। विंग वहाँ पे आने के बाद वो सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करता है, जहाँ पे नहीं कहता है यार क्लब में आने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक नहीं हार्ड ड्रिंक पे नहीं पड़ती है। और विंग के हाथ में ग्लास दे देता है। और विंग धीरे धीरे पीते हुए न्यूज़ से कहता है कि नी क्या लगता है तुम्हें, मैं कभी उसे किस कर पाऊँगा भी या नहीं यार, सच में मुझे भी फील करना है। मैंने भी सोचा है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही ये सारी चीज़ें करूँ करके, और मुझे पता है अब मेरा होने वाला हस्बैंड कौन है, तो इसलिए मैं उससे चाहता हूँ। बट क्या वो मुझे नहीं कर सकता है बताओ। नहीं कहता अरे यार तूने अभी तक कुछ ट्राई ही नहीं किया, जाकर ट्राई करना। तो विंग कहता है ठीक है मैं करूँगा। ऐसे कहते विंग जो है ना न्यूज़ के साथ ड्रिंक करता है। एंड ड्रिंक करने के बाद न्यूज़ के साथ वहाँ पे जाकर डांस करता है। और डांस करते हुए जब विंग के करीब कुछ अल्फाज आते हैं ना, तो विंग को वो चीज़ थोड़ी सी पसंद नहीं आती है, इसलिए विंग साइड में निकलता है। और नी से कहता है कि चलो घर चलते। नहीं कहता इतनी जल्दी, अब तो बस 11 ही बजे। विंग कहता है नी चलो ना। नहीं कहता कि ठीक है। फिर उसके बाद विंग जो था ना नी के साथ जाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद नी विंग को उसके घर के पास छोड़ देता है। फिर उसके बाद विंग अपने घर की तरफ देखता है। दैन उसके बाद विंग जल्दी जल्दी अपने अल्फा के घर की तरफ चला जाता है। वहाँ पे पहुंचने के बाद विंग अपने अल्फा के कमरे के पास आता है। अपने अल्फा के कमरे के पास आने के बाद वो अपने अल्फा को बेड पर सोते हुए देखता है। और विंग कहता देखो महाराज को कैसे सो रहा है, इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसका ओमेगा बाहर कुछ भी करे, बाकी अल्फा को फ़र्क पड़ेगा, तुम जैसे अल्फा को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना। ऐसे कहते विंग ऐसे चलती हुई जो ना वह वांगजी की तरफ जा ही रहा था कि विंग का सडनली रात का अंधेरा था, इसके घर विंग का पैर जो ना एक चीज़ में फंस जाता है, जिसका विंग सीधा वांगजी के ऊपर गिर जाता है। तो गिर जाने के बाद विंग जो है ना अपने दोनों हाथों को साइड में रख चुका था, इसके कारण वो वांगजी के ऊपर था। हाँ वांगजी के ऊपर था। और विंग बस वांगजी के फेस को देख रहा था। विंग कहता है सडनली अभी मेरे हाथों से गलती से किस हो जाता है। ऐसे कहते विंग अपने आप को संभालता है। और विंग को तभी याद आता है कि वो तो वही तो चाहता है ना, विंग को वही याद आता है। इसलिए विंग खुद ब खुद होता है ना अपने लिप्स को लेकर वांगजी के फेस की तरफ धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ने लगता है कि तभी वांगजी अपनी आंखें खोलता है। और जिसके कारण विंग डर जाता है। इस कारण विंग जल्दी से होता है ना अपने हाथों को छोड़ देता है, सीधा वो वांगजी के सर के ऊपर लैंड होता है। मतलब सर के वांगजी का जो माथा था ना, माथे के ऊपर विंग का सर लगता है सीधा, जिस कारण वांगजी कहते ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। और विंग को थोड़ा सा पुश करता है, जिस कारण विंग हट चुका था। और वांगजी विंग को देखते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इस वक्त पे, हाँ और ये क्या है, तुमने ड्रिंक की है। तो विंग वांगजी को देखता है और उठकर बैठते हुए कहता है कि हाँ। तो वांगजी कहता है घर जाओ। विंग कहता है कि क्यों, मैं यहाँ पे नहीं सो सकता हूँ क्या। वांगजी कहता है घर जाओ विंग। विंग उसे देखने लगता है और विंग कहता है तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है, मैं बहुत सारे अल्फाओं के साथ था देखो। तो वांगजी कहता है तो विंग कहता है कुछ नहीं। ऐसे कहते विंग जाने लगता है और जाते हुए वांगजी को घूर के देखता है, जहाँ पे वांगजी कहता है कि क्या हो गया है। विंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं, विंग वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए विंग का पैर लड़खड़ा जाता है, जिस कारण विंग धड़ाम से ज़मीन पर गिर चुका था। तो वांगजी को जैसे ही गिरने की आवाज़ आती है तो वांगजी जल्दी से बाहर आता है और कहते हैं क्या हो गया, तुम कैसे गिर गए। विंग कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे गिर गया। तो वांगजी कहता है हद है, ऐसे कहते हैं। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है, विंग को उठाता है और कहता है कि आओ यहाँ बैठो। ऐसे कहते विंग को जो अपने कमरे में लेकर आता है, वहीं पे बिठाता है। जिसके बाद विंग के पैरों का हाथ देखते हुए कहता हाँ ठीक है तुम आज के दिन यहीं पे रह जाओ। विंग कहता ठीक है। देन वांगजी विंग को बेड पे साइड में सुला देता है। देन उसके बाद वांगजी भी बेड पर लेट जाता है। और विंग वांगजी को देख रहा था, वांगजी सो रहा था तो विंग देखे जा रहा था। विंग वांगजी के
मतलब होता ना कि फेस को देख रहा था। वांग जी का मून लाइट में फेस बहुत अच्छे से चमक रहा था, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रहा था। इसलिए विंग जो कुछ 2-3 घंटे के बाद, क्योंकि विंग नशे में था और ऊपर से विंग को नींद भी नहीं आ रही थी, तो 2-3 घंटों के बाद हमारा विंग जो था ना वो बस जो है ना वांग जी की तरफ थोड़ा खसक जाता है। खसकने के बाद विंग वांग जी के जो बॉडी के ऊपर अपना हाथ रख देता है तो पूरा चिपक ही जाता है वांग जी से बिल्कुल। विंग बस कहता है कि वैसे तो मैं नशे में हूँ ना, ऐसे कहते विंग स्माइल करते वांग जी को टाइटली हक कर देता है, देन ऐसे ही सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह होने के साथ साथ विंग की आंखें खुलती है, जहाँ पे बेड को वो खाली पाता है क्योंकि वांग जी वहाँ पे था ही नहीं। बट विंग को पानी गिरने की आवाज़ आती है, जिसके बाद विंग को समझ में आता है कि वांग जी गया है शावर लेने के लिए। एंड देन विंग को शावर मतलब वो चीज़ याद ना आए, ऐसा हो सकता है। विंग ने जो वांग जी को पहली बार वो नेकेड देखा था, वो चीज़ विंग के दिमाग में घूमती, इसलिए विंग ब्लश करने लगता है। एंड वांग जी तभी बाहर आ चुका था। आने के साथ वांग जी अभी बाथरोब पहन कर आया था। विंग का था शिट, इसने बाथरोब क्यों पहना है, ऐसे कहते विंग को लग रहा था। वांग जी आते हुए विंग को देखता है एंड गुड मॉर्निंग कहता है, जहाँ पे विंग भी गुड मॉर्निंग कहता है। उसके बाद विंग जल्दी जल्दी बेड से उतरते हुए कहता है कि गुड 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 मॉर्निंग अल्फा। ऐसे कहते विंग जो था ना सीधा जाकर वांग जी के चीक पे किस कर देता है, जिस कारण वांग जी एक पल के लिए फ्रीज हो चुका था। विंग को इतना बोल्ड स्टेप लेते हुए देख के वांग जी एक पल के लिए फ्रीज हो चुका था और विंग को देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग कहता मैं वॉशरूम जाता हूँ। ऐसे कहते विंग भाग जाता है वॉशरूम के अंदर। विंग अपने दिल पे हाथ रखता है क्योंकि वांग जी ने उसे चिक पे किस किया था, वांग जी के चिक पे, इसलिए। देन उसके बाद विंग कुछ टाइम के बाद वो बाहर आता है, जहाँ पे वांग जी कुछ फाइल को चेक कर रहा था। विंग वांग जी के पास आते हुए कहता है सुनो सुनो अल्फा। वांग जी बस उसे देखता रहता है। विंग कहता है कि मैं ना, वांग जी बस उसे देखता है। तो विंग जैसे होता है ना अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगता है। हाँ, अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के फेरोमोन्स महसूस करता है, इसलिए विंग को वो देखने लगता है। विंग धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए जो ना अपने फेस के ऊपर हाथ लेते हुए अपने बालों को थोड़ा सा अपने कानों के पीछे टक करते हुए वांग जी की तरफ इतना प्यार से देख रहा था, सच में बहुत ज़्यादा। विंग की आंखें जो ना बहुत प्यारी थी, वांग जी बस देख रहा था। तभी विंग होता है ना कि गिरने का नाटक करते हुए सीधा ऐसे तो वांग जी के ऊपर ऐसे लैंड हो जाता है। वांग जी के चेस्ट के ऊपर विंग के दोनों हाथ थे और वांग जी जो है ना अपने हाथ को टेबल के सहारे से वो पकड़े हुए था। और विंग कहता ओ सॉरी अल्फा, मैं बस गिर रहा था, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और विंग बस स्माइल करता है और विंग कहता है देखो कमीनी ने तो मुझे पकड़ा नहीं, उल्टा टेबल को पकड़ लिया, ऐसे कहते हुए विंग अपने मन में सोचता है। फिर उसके बाद विंग जस्ट स्टेबली खड़ा हो जाता है। फिर वांग जी कहता है कि देख कर चला करो। तो विंग कहता है हाँ, कल रात की मोच है ना वो अभी आ गई थी इसलिए। तो वांग जी बस उसे देखता है और कहता है ठीक है, डॉक्टर को दिखा देना। तो विंग कहता है तुम नहीं चलोगी मुझे डॉक्टर दिखाने के लिए, अगर मुझे ज़्यादा मोच आ गई तो मैं चल नहीं पाया तो कौन मुझे उठाएगा, और कोई अल्फा अगर मुझे छुएगा तो तुम्हें अच्छा भी तो नहीं लगेगा ना। वांग जी कहता कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने असिस्टेंट को भेज दूंगा। विंग कहता है हाँ वो भी तो अल्फा है। वांग जी कहता है मुझे उस पर ऊपर ट्रस्ट है, और क्या तुम ऐसा कुछ करने वाले हो जिसके कारण वो ट्रस्ट मेरा ब्रेक हो सकता है। विंग कहता अल्फा ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। तो वांग जी कहता है तो जाओ। विंग बस देखने लगता है और विंग कहता है एक नंबर का खड़ूस गई का, ऐसे विंग मन में कहता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से जाते हुए कहता है चलो ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं। देन विंग भी कहता है आगे, एंड वांग जी आगे चलने लगता है, विंग भी पीछे पीछे चलने लगता है। तभी जाते हुए विंग बस कहता है कि ये काम कर जाए, ऐसे कहते विंग जो था ना वो बस कहता है कि अल्फा मैं गिर रहा हूँ, ऐसे कहते विंग सीधा वांग जी के ऊपर जंप करता है। जिस कारण वांग जी जब टर्न हो चुका था, देन उसके बाद वांग जी ने विंग के कमर को पकड़ के रखा था, कमर को, जहाँ पे विंग हवा में ही था, बट वांग जी ने बस विंग के कमर को पकड़ के रखा था। और वांग जी विंग को संभालते हुए कहता कितनी बार गिर रहे हो तुम, हाँ इतना क्यों गिर रहे हो तुम। विंग बस वांग जी को देखता और विंग कहता गले भी नहीं लगने दिया, ऐसे विंग कहता है न्यूज़ एंड के सारे प्लान फ्लॉप है पूरी तरह से, ऐसे विंग कहता है। वांग जी कहता है लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास अच्छे से दिखाना ही पड़ेगा, तुम बार बार गिरे जा रहे हो, तुम्हारे पैर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। विंग कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद विंग बस नीचे आने लगता है वांग जी के साथ, जहाँ पे शीचान कहते गुड मॉर्निंग विंग, तुम यहीं पे थे। विंग कहता है हाँ मैं वांग जी के साथ था। वो कहता है ओ वाओ विंग कितनी अच्छी बात है ना, काश मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो सकता। विंग कहता गगा चिंता मत करिए, ऐसे कहता। देन विंग वांग जी के साथ आ चुका था। देन उसके बाद वो लोग टेबल पर बैठे हुए थे, तभी ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा था। तो विंग के हाथ से जो है ना चम्मच नीचे गिर जाता है, इसलिए विंग जो होता है ना चम्मच लेने के लिए वांग जी के थाइस के ऊपर अपना हाथ रखता है एंड देन सीधा नीचे झुक जाता है, जिसके बाद तो वांग जी लाइक शॉक, और विंग वांग जी के थाइस को ऐसे स्क्वीज़ करके चम्मच को उठाते कहता हाँ ये रहा, ऐसे कहते विंग उठाकर रख देता है। और वांग जी विंग को देख रहा था क्योंकि विंग ने अभी तक थाइस से हाथ ही नहीं हटाया था, इसलिए वांग जी का ध्यान विंग की तरफ ही था। खाना परोसते वक्त विंग अपने हाथ को हटा देता है। देन खाते वक्त होता है ना कि कहता है बहुत टेस्टी है, ऐसे करके विंग अपने लिप्स को ऐसा लिक कर लेता है, जिसके कारण वांग जी लाइक शॉकिंगली विंग को देख रहे। विंग की अजीब सी हरकतें थी।
वांग जी बस देख रहा था और वांग जी खाना खाने लगता है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और जहाँ पे वांग जी के लिप्स के कॉर्नर में बस थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ था, बट होता है ना, विंग अपने मन में हिम्मत करता है और विंग कहता है अल्फा तुम्हारे फेस पे कुछ लगा है, रुको। ऐसे कहते विंग होता है ना, अपने थंब को लेकर जाता है और वांग जी के लिप्स से ऐसे ऑयल को मिटाता है, जिसके बाद वांग जी इतना शॉक हो जाता है। कुरैन शीचैन बस देख रहे थे विंग की हरकतों को। विंग ने लिप्स मतलब वांग जी के मुंह से तेल को ऑयल को क्लीन करने के बाद विंग कहता है हो गया। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था और विंग जब से खाना खाने लगता है, शीचैन जस्ट वांग जी को देखता है, क्योंकि विंग ने बोल्ड स्टेप लिया था इसलिए शीचैन का ध्यान वांग जी की तरफ जा चुका था। वांग जी बस देख रहा था, जिसके बाद विंग का खाना खत्म होने के बाद कहता है कि मेरा हो चुका है, थैंक यू सो मच फॉर ब्रेकफास्ट। ऐसे कहते विंग खड़े होकर वहाँ से जाने लगता है। एंड देन जाते वक्त वो वांग जी को देखता है और विंग कहता है कि हाँ उसे भाई तो कहना ही हुआ। ऐसे कहते विंग बस होता है ना वहीं पे खड़ा हो चुका था। शीचैन कहता है क्या हो गया विंग, तुम जा रहे थे? विंग कहता है हाँ बट अल्फ़ा अभी तक गए नहीं ना, तो मैंने सोचा कि मैं उनको बाय कह के जाऊँ। तो शीचैन कहता है तो कह दो ना। तो विंग कहता हाँ ज़रूर। ऐसे विंग कहता है देन वांग जी की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था ब्लैंकली। अब ये लड़का क्या करेगा? सुबह से उसकी हरकतें वांग जी को बिल्कुल अजीब लग रही थी, इसलिए वांग जी बस सोच रहा था। तो वांग जी जस्ट विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे वांग जी को थोड़ा होता है ना कि एक थोड़ा वांग जी खुद अब नर्वस हो जाता है, इसलिए वांग जी ने जो है ना अपने चेयर को टाइटली पकड़ लिया था और विंग को देख रहा था। विंग उसकी तरफ बढ़ रहा था, कहे तो उसके लिप्स की तरफ देखते हुए बढ़ रहा था। तभी विंग वांग जी के पास आते हुए वांग जी के चिक्स पे किस करते हुए कहता है कि गुड बाय अल्फ़ा। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है वांग जी। उसके बाद तो भाई वांग जी के दिल की धड़कन रुक चुकी थी, कहे तो वांग जी बस देख रहा था। कुरैन जस्ट कहता है लगता है कि ज़्यादा ही यहाँ पे रोमांस चल रहा है। ऐसे कहते कुरैन बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग वहाँ से जा चुका था और जाते हुए विंग बस स्माइल करते कहता है हाँ मैंने इतने सारे बोल्ड स्टेप तो ले लिए, बट इसका रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं बस एक किस चाहता हूँ, क्या मुझे वो भी मिलेगा या नहीं ये तक नहीं पता। हाँ लिप किस मुझे वही चाहिए। ऐसे कहते हुए विंग बस यही सोचते हुए जो ना बस अपने घर की तरफ जा चुका था। आई वॉन्ट किस माई अल्फा, गॉड प्लीज़ प्लीज़। ऐसे कहते हुए विंग जो अपने घर में आ चुका था। घर में आने के बाद विंग के डैड विंग को देख रहे थे और कह रहे थे कल आए, मुझे मिले तक नहीं और गायब भी हो गए, कहाँ गए थे? तो विंग कहता वो डैड मैं वांग जी के साथ था। उसके डैड कहता कि ओह अच्छा वांग जी के साथ थे क्या, ठीक है। विंग कहता मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ। उसके डैड कहता है हाँ जाओ, और विंग अपने कमरे में जाकर रेडी होकर नीचे आता है। देन उसके बाद वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। एंड कॉलेज में पूछने के बाद विंग अपने दोस्तों को बताता है कि उसने क्या किया है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ बट विंग अपनी लेवल को बढ़ाओ विंग, लेवल बढ़ाओगे तभी तो सब कुछ होगा। तो विंग कहता है ठीक है मैं लेवल बढ़ाऊँगा। देन उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि दोपहर के टाइम पे तू ऑफिस जाएगा, समझाना। तो विंग कहता है ठीक है। इसलिए विंग दोपहर के टाइम पे वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो वांग जी के ऑफिस में आने के बाद विंग ऑफकोर्स बहुत क्यूट ओमेगा है। एंड देन बहुत सारे लोगों की नज़रें ऑलरेडी विंग के ऊपर है, क्योंकि विंग लान वांग जी का ओमेगा है और लान वांग जी का ओमेगा खास होगा, इसलिए लान वांग जी ने उसे चुना है ना, इसलिए बहुत सारे अल्फा की नज़र हमारे विंग के ऊपर थी। वो कहे तो हमारे विंग को देखे जा रहे थे। विंग हमारे वांग जी के ऑफिस में आ चुका था, सब लोगों का नज़र हमारे विंग के ऊपर ही था। विंग लिफ्ट में था, जहाँ पे एक अल्फ़ा विंग को बस देखे जा रहा था ऊपर से नीचे तक, और विंग को पता है कि ये अल्फ़ा उसे देख रहा है करके। विंग मन में कहता है कि सारे अल्फ़ा मुझे देख सकते हैं ऐसे घूर के, बट मेरा खुद का अल्फ़ा ही मुझे इस तरह से नहीं देखता। सच में कब देखेगा भला, सबके अल्फ़ा अच्छे हैं बट मेरा ही अल्फ़ा ऐसा क्यों है। ऐसे कहते विंग जब टॉप फ्लोर पे आ चुका था, देन वहाँ पे आने के बाद जो विंग जाने लगता है, असिस्टेंट विंग को देखती है और कहते हैं कि गुड इवनिंग मास्टर। विंग उसे देखता है और कहता है गुड इवनिंग। वो कहता है कि मास्टर आप यहाँ? तो विंग कहता क्या वो है? वो कहता है कि हाँ वो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे। तो विंग कहता ओके। विंग दरवाज़ा खोलता है और अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद विंग बस देखता है हमारे वांग जी को। वांग जी जो था ना वो मीटिंग को अटेंड कर रहा था। विंग देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी ने एक नज़र विंग को देखा एंड उसका कोई रिएक्शन नहीं था। विंग कहता हाँ कोई दूसरा अल्फ़ा होता है वो कितना खुश हो जाता ना, बट इसे देखो ये तो खुश भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते विंग वांग जी को बस देखने लगता है। वांग जी मीटिंग पे बात करे जा रहा था, इसलिए विंग कहता ओह आइडिया। ऐसे कहते विंग जो था ना वो वांग जी के करीब पढ़ने लगता है, जहाँ पे वांग जी का तो ध्यान नहीं था, वांग जी मीटिंग की तरफ देख रहा था। वांग जी बस मीटिंग की तरफ ध्यान देने लगता है, जहाँ पे विंग धीरे धीरे होता है ना कि वो धीरे धीरे जो वांग जी के टेबल के नीचे जाने लगता है। जहाँ पे नीचे जाने के बाद विंग जो था ना वो धीरे धीरे वांग जी के पैर को पकड़ते, जिसका एक पल के लिए वांग जी घबरा जाता है और नीचे देखता है, जहाँ पे विंग उसके पैरों को पकड़े हुए था। वांग जी बस देखता है, देन विंग धीरे धीरे पैरों से
पैरों पे हाथ रखते हुए होता है ना कि वांग जी के पैरों के बीच में आ चुका था। वांग जी बस उसे देख रहा था, बस देखे जा रहा था कि ये करना क्या चाहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वांग जी को। वहीं धीरे धीरे बढ़ते हुए होता है ना कि वो वांग जी के शर्ट की बटन ओपन करने लगता है। वांग जी बस देख रहा था क्योंकि विंग नीचे से वांग जी की शर्ट की बटन ओपन कर रहा था, हाँ, थर्ड वाले बटन से। वांग जी बस देख रहा था, तभी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे घूरने लगता है। बट विंग अपने डर को काबू करते हुए जो होता है ना कि वांग जी की और बटन्स को ओपन कर देता है। देन उसके बाद विंग बस मन में कहता है कि हाँ बोल्ड एक्शन, हाँ बोल्ड एक्शन लेना है विंग, बोल्ड एक्शन। ऐसे कहते विंग जो है ना वांग जी के स्टमक की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे वांग जी के एब्स नजर आ रहे थे। विंग उनके ऊपर हाथ फिराने लगता है, जिस कारण वांग जी की तो आंखें बड़ी हो जाती है और वांग जी धड़ांग से जो लैपटॉप ऑन था ना उसे जल्दी से बंद कर देता है। जिसके बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो ये सब होने के बाद थोड़ा सा डर चुका था, इसलिए वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी तो उसे घूर रहा था। विंग कहता अब क्या होगा मेरा, वो बोल्ड एक्शन के लेने के चक्कर में, हाँ अब क्या होगा। विंग यही सोच रहा था। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है तुम कर क्या रहे हैं, हाँ। विंग कहता वो मैं, वांग जी कहता क्या कर रहे हो विंग यहाँ पे, हाँ। विंग कहता वो मैं, हाँ मैं ऐसे कहते विंग नर्वस था। इसके कारण विंग के जो नर्वसनेस वाले फेरोमोन्स थे ना वो रिलीज़ हो रहे थे। वांग जी उसे देखता है। फिर उसके बाद विंग का जो है ना हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर खींचने लगता है। विंग तो भाई उठना ही नहीं चाहता था। अगर वो बाहर निकला, वांग जी ने कुछ कर दिया तो उसका गला दबा दिया तो विंग को यही लग रहा था। विंग कहता है कि बोल्ड स्टेप तो ले लिया, बोल्ड स्टेप लेने के बाद क्या मेरे साथ कुछ गलत होगा, विंग यही कहता है और वांग जी को देखते हुए कहता है। वांग जी बस विंग के कमर के ऊपर हाथ लगाता है। देन वांग जी विंग को ऊपर खींचता है, जिसके बाद वांग जी विंग के कमर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि क्या चल रहा है विंग, आगे कर, तुम क्या कर रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग कहता क्या, वांग जी बस कहता है कि ओह लगता है कि तुम्हारे टीनेजर वाले हार्मोन्स बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं। विंग कहता है हाँ। वांग जी को देखने लगता है। वांग जी तभी विंग को होता है ना कि टेबल पे पुश करता है, हाँ टेबल पे पुश करता है, जिस कारण विंग टेबल पे डायरेक्टली बैठ चुका था। एंड वांग जी विंग के पैरों के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि मॉर्निंग में तुम मेरे पैरों के ऊपर ऐसे हाथ रखे हुए थे। एंड देन ऐसे किया था। ऐसे कहते हुए वांग जी विंग के पैरों को स्क्वीज़ करता है, जिस कारण विंग जैसे होता है थोड़ा सा मौन करता है और वांग जी को देखने लगता है। और वांग जी विंग को देख रहा था, इसके कारण विंग अपनी आंखों को नीचे झुका लेता है शर्माते हुए। तभी वांग जी विंग की शर्ट की बटन ओपन करने लगता है और वो अब ऊपर से करे जा रहा था। इसके कारण विंग जैसे होता है ना कि वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है ऐसे। वांग जी कहता क्या तुम भी तो कर रहे थे ना। विंग कहता वो मैं। वांग जी कहता क्या, तो विंग कुछ कह ही नहीं पाता। वांग जी विंग की शर्ट की बटन्स को ओपन करने लगता है। देन धीरे धीरे शर्ट की बटन जैसे जैसे ओपन होती ना, वांग जी के सामने ओमेगा चेस्ट विंग की आ चुकी थी। वांग जी विंग के चेस्ट को देखे जा रहा था। देखते हुए वांग जी बस कहता है कि क्या बोलोगे, कुछ कहोगे या नहीं कहोगे। ऐसे कहते हुए वांग जी होता है ना वो धीरे धीरे विंग के चेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे विंग बहुत नर्वस हो जाता है और विंग सडनली वांग जी के दोनों शोल्डर के ऊपर हाथ रखते वो मैं वांग जी कहता हाँ मैं सुन रहा हूँ। ऐसा कहते वांग जी जो ना विंग के हाथ को हटा देता है शोल्डर के ऊपर से। देन सीधा विंग के चेस्ट की तरफ बढ़ता है और विंग के चेस्ट को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद तो लाइक विंग पूरा शॉक हो चुका था। वांग जी ने विंग के चेस्ट को अपने माउथ में पकड़ लिया था। विंग बस करिए, ये आप क्या कर रहे हो, ये मत करिए, आप मत करिए, ऐसे विंग कह रहा था। बट वांग जी विंग के चेस्ट को अपने माउथ में पकड़े हुए अपने हाथ को स्लाइडली विंग के दूसरे चेस्ट के ऊपर ऐसे घुमा रहा था, फिंगरिंग वे में गोल गोल घुमाते जा रहे, जिसके कारण विंग को अजीब लग रहा था। और विंग होता है वांग जी के शोल्डर को पकड़े हुए होता है दूर धक्का देने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण वांग जी विंग के जो चेस्ट थी उसे ही अपने तीत में पकड़ लेता है, जिस कारण उसे खींचता है, जिस कारण विंग ज़ोर से चिल्लाता है। जिसके बाद वांग जी विंग से दूर होता है और कहता है कि क्या हो गया, हाँ तुम यही तो चाहते थे। विंग कहता क्या, तो वांग जी बस उसे देखता है और विंग के फेस को धीरे से सहलाता है और कहता है कि क्या तुम्हें नहीं चाहिए था। विंग कहता वो मैं। वांग जी बस उसके लिप्स पे धीरे से सहलाते कहता बताओ कि तुम्हें ये नहीं चाहिए था। ऐसे कहते वांग जी विंग के लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है। विंग कहता क्या वो मुझे किस करने वाला है। विंग के मन में चलने लगता है क्या वो मुझे किस करेगा।
ऐसे विंग को लगता है। बट वांग जी विंग को किस ना करते विंग के चिक पे किस करते विंग के ईयर लॉब को लीक करता है। देन उसके बाद विंग के नेक पे धीरे धीरे वो किसेस करने लगता है। इसके कारण विंग को अजीब लगता है, इसलिए वो विंग वांग जी के कोट को टाइटली पकड़ लेता है। देन धीरे धीरे वांग जी विंग के नेक से होते हुए वो विंग के जो शोल्डर था ना वो सीधा विंग के शोल्डर के ऊपर से विंग के शर्ट को निकाल देता है। देन इसके कारण विंग वांग जी के सामने शर्टलेस हो चुका था। हाँ, विंग का जो शर्ट था ना वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था एंड वांग जी विंग की तरफ देख रहा था और विंग को बहुत शर्म आ रही थी। भाई विंग तो भाई अपने चेस्ट के ऊपर दोनों हाथों को रखे हुए था। वांग जी बस अपने हाथों को बढ़ाते हुए विंग के चेस्ट से दोनों हाथों को साइड करते हुए कहता है कि क्या हो गया, आप क्यों शर्मा रहे हो, बताओ मुझे, तुम चाहते थे ना मैं ये सब करूँ। हाँ, विंग बस वांग जी को देखता है। विंग के कानों में वांग जी ने जो बोला वो सुनाई देती है। विंग कहता है मैं चाहता था कि किस करो बट कोई ना, ये भी चलेगा, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी के सामने वो कुछ बोल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग कुछ बोलता नहीं, इसलिए वांग जी फिर से विंग के चेस्ट की तरफ बढ़ता है। देन फिर से विंग के चेस्ट को अपने माउथ में लेकर सक करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद विंग के चेस्ट पे वो अपने हाथों से पिंच करने लगता है, प्रेस करने लगता है, जिसके कारण विंग चेस्ट मॉन करता है और कहता है अल्फ़ा अल्फ़ा, ऐसे वो कहता है। एंड वांग जी धीरे धीरे होता है ना विंग के पैंट की तरफ बढ़ता है और पैंट की तरफ बढ़ने के बाद वो विंग के पैंट की बटन्स को ओपन करता है एंड देन धीरे धीरे विंग के पैंट को नीचे करने लगता है, जिसके कारण विंग बहुत ब्लश कर रहा था और विंग जो वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी उसके पैंट को निकाल चुका था। वांग जी बस विंग के फेशियल रिएक्शन देख रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के पैंट को निकाल चुका था। देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे होता है ना अपने पैंट की तरफ बढ़ते हुए अपने पैंट की बटन्स को भी निकाल देता है और उसके बाद विंग की तरफ देखता है एंड देन वांग जी अपने पैंट को छोड़ चुका था। उसके बाद वांग जी का पैंट नीचे हो चुका था। विंग जस्ट होता है अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख देता है। विंग अपनी आंखों के ऊपर टाइटली हाथ रखे हुए था एंड देन उसके बाद वांग जी उसे देखता है और कहता है क्यों, आंखें क्यों बंद की, ओपन करो अपनी आंखों को। विंग कहता वो मैं, वांग जी कहता है शर्माओ मत, ओपन करो, यूँ ना तुम चाहते थे ना मुझे। विंग कहता क्या, वांग जी बस उसे देखता है। देन उसके बाद वांग जी जो टेबल पे सामान रखा था ना वो बस एक हाथ से ही ऐसे सड़ांग से ज़मीन पर गिर चुका था और जो लैपटॉप था वो सीधा टेबल पे ऊपर फेंक देता है वांग जी। फ़ोन जो था वो भी नीचे गिर चुका था, सारी चीज़ें टेबल से गायब हो चुकी थी। विंग तड़ा वॉइस सुनने के बाद वो थोड़ा एक पल के लिए वांग जी से घबरा चुका था बट वांग जी स्टिपली विंग को उस टेबल के ऊपर बिठाता है एंड देन होता ना वो विंग को लिटाने लगता है। विंग डर रहा था, विंग कहते नहीं बट वांग जी उसे ज़बरदस्ती से लिटा देता है टेबल के ऊपर एंड देन उसके बाद वांग जी विंग की तरफ झुकता है, विंग के साथ वो टेबल के ऊपर आता है। देन वांग जी विंग के फेस को सहलाने लगता है और सहलाते विंग के फोरहेड पे किस करता है, विंग के नोज़ पे किस करता है, विंग की आंखों के किस करता है, विंग के चिक पे किस करता है और अब विंग को लगता है उसके लिप्स पे किस करेगा वांग जी। विंग को ये लगता है बट वांग जी विंग के ठोड़ी पे किस करता है, देन नेक पे एंड देन आखिर में चेस्ट पे, चेस्ट से होते हुए बेली होते थाई से, मतलब हर जगह किस करता है जहाँ पे विंग सारी चीज़ों को फील कर सकता है। देन उसके बाद वांग जी बस विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है एंड देन उसके बाद वांग जी अपने ऑफिस के ड्रॉअर में से लूप की बोतल निकालते हुए विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। विंग को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या है बट वांग जी जब करना स्टार्ट कर देता है विंग को थोड़ा तकलीफ हो रहा था बट वांग जी पूरा प्रिपेयर करने के बाद विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है और विंग मौन करता है। वांग जी का नाम लेता है अल्फ़ा अल्फ़ा ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग अपनी आंखें बंद करे हुए था। विंग सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा था कि वो करने के लिए क्या आया था और हो क्या रहा है। हाँ, उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अभी तक उसने किस किया ही नहीं है, क्यों, आखिरकार उसने अभी तक किस क्यों नहीं किया। विंग को यही लग रहा था, विंग अपने लिप्स को बाइट कर रहा था बार बार एंड वांग जी यहाँ पे हिट करना स्टार्ट कर चुका था। पूरी तरह हिटिंग के बाद विंग की बॉडी वांग जी के काबू में थी। देन ऐसे करते हुए वांग जी 2 राउंड करने के बाद वो विंग की तरफ देखता है, विंग को उठाकर सोफे पर जाकर लिटा देता है, जहाँ पे विंग बहुत थका हुआ था, गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी अपने कपड़ों को पहनने के बाद वो विंग की तरफ एक नज़र देखता है एंड देन विंग के ऊपर वांग जी अपना कोट को डाल देता है। उसके बाद वांग जी अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है, देन उसे कुछ बोलता है सामान लाने के लिए। सेक्रेटरी जब आती है दरवाजे में नॉक करती है, देन उसके बाद वांग जी वो सामान लेकर अंदर आ जाता है और विंग की तरफ देखता है और टिश्यू को लेता है और विंग के जो फेस था बहुत ज़्यादा क्लम्पी लग रहा था, विंग की आंखों से जो आंसू निकले थे उसे क्लीन करने लगता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के बम के पास आता है, देन विंग के बम को भी क्लीन करने लगता है, जहाँ पे विंग को तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहा है, विंग को तो शर्म ही आ रही थी। वांग जी जो
टिश्यू पेपर थे, टिश्यू पेपर की मदद सब कुछ क्लीन करने के बाद वो विंग के लिए जो दूसरे कपड़े मंगवाए गए थे उन कपड़ों को विंग को पहनाना स्टार्ट कर दिया। विंग कहते मैं पहन लूँगा। वांग जी कहता है कि मैं कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। वो विंग को कपड़े पहनाने के बाद वो विंग की तरफ 2-3 मिनट देखता है, जहाँ पे विंग को लगता है कि वांग जी कुछ कहेगा, बट कुछ भी नहीं कहता वांग जी। और अपने टेबल पे जाकर अपने जो चेयर से लैपटॉप उठाता है और सोफे के पास आकर लैपटॉप पे काम करने लगता है। और विंग बस लेटे हुए वांग जी को देख रहा था। कुछ टाइम के बाद सेक्रेटरी वहाँ पे आती है कुछ लोगों को लेकर, जहाँ पे वो लोग सबको साफ सफाई करने लगते हैं। और विंग ने इस टाइम पे अपना सर दबाई जो था ना वो वांग जी के कोट के अंदर ही घुसा दिया था। विंग को तो भाई बहुत शर्म आ रही थी। सेक्रेटरी बस देख रही थी भाई अभी यहाँ पे क्या हुआ, किस तरह का भूकंप आकर चला गया जिस कारण ये सामान नीचे गिरा हुआ। उसे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। विंग बस वांग जी को देख रहा था काम करते हुए। सेक्रेटरी सारा काम करने के बाद वो वहाँ से जा चुकी थी। वांग जी सेक्रेटरी के जाने के बाद अपने लैपटॉप को रख देता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विंग कहता है मैं चला जाऊँगा। तो वांग जी कहता है बहुत वक्त हो चुका है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं घर ही जा रहा हूँ। विंग कहता ओके। तो उसके बाद विंग उठकर होता ना बैठ जाता है। तब विंग को अपने बट में तकलीफ होती है। विंग कहता हाँ ऐसे कहता है। वांग जी बस उसे देखता है। देन उसके बाद विंग बस कहता है मैं ऐसे कहते विंग अपने आप को ठीक से खड़ा करता है। एंड जैसे विंग ने एक कदम आगे किया भाई विंग को बहुत तकलीफ हुई और विंग के जो घुटनों के नीचे जो बैक साइड वाला एरिया होता है ना वहाँ पे विंग को तकलीफ होने लगी। मतलब उसके विंग के पैर हिलने लगे, कँपाने लगे। विंग को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि आखिरकार ये क्या हुआ। तो विंग सडनली फिर से सोफे पर बैठ गया। तो वांग जी कहता है क्या हो गया, चलना नहीं है क्या? विंग कहता मेरे पैर शेक कर रहे। तो वांग जी जिस विंग को देखता है और बस अपने मन में होता है ना प्राउड फील कर रहा था हमारा वांग जी कहे तो उसके फेस पे स्माइल थी, बट वो विंग को दिखाएगा बिल्कुल भी नहीं। वांग जी विंग की तरफ आता है, देन विंग को सीधा ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। विंग कहते ये क्या कर रहे हो आप? तो वांग जी कहता है लगता है इन सारी एक्टिविटीज़ के बाद तुम्हारे पैर काम करने लायक नहीं रहे। विंग ये सुनने की बात कहते क्या, इसका मतलब मैं कभी नहीं चल पाऊँगा? तो वांग जी उसे देखता है और कहता है कि हाँ अब तुम आज से कभी नहीं चल पाओगे। विंग भाई वांग जी को ऐसे शॉकिंग में देख रहा था, सीरियसली मतलब मैं अब कभी नहीं चल पाऊँगा। विंग के मन में यही था। अब वो जो कभी नहीं चल पाएगा विंग क्या करेगा? विंग को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए विंग जो घबराए हुए था, हाँ विंग घबराए हुए था बिल्कुल पूरी तरह से। एंड वांग जी विंग को उठाते हुए लेके जा। विंग को शर्म भी आ रही थी, बहुत सारे लोग देख रहे थे, बट सब लोगों को पता है कि ये लोग क्या है करके। सबको पता था कि ये लोग एक दूसरे के क्या है करके, मतलब जो ओमेगा अल्फा है करके, इसलिए सब लोग नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे। बस सब लोग नॉर्मल में देख रहे थे। देन उसके बाद वांग जी विंग को कार में घुसाता है। देन उसके बाद ड्राइवर कार चलाने लगता है। वो लोग अब आ चुके थे विंग के घर के पास। वांग जी विंग से कहता है कि चलो, एंड विंग को उठाने लगता है। विंग कहता नहीं मैं चला जाऊँगा। वांग जी कहता मैं मदद करता हूँ। विंग कहता नहीं मैं चला जाऊँगा। विंग ऐसे कहता है। देन वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग कार के बाहर निकल जाता है और वहाँ पे खड़ा था। तो वांग जी कहता है क्या तुम्हारे कदम आगे नहीं बढ़ रहे? तो विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है क्या हो गया? तो विंग वांग जी को देखते हुए अपने मन में कहता है कि गुड बाय किस तो मिलेगी, यही सोचकर विंग वहाँ पे खड़ा था। बट वांग जी बस कहता है जाओ अंदर, तुम नहीं जाओगे तो मैं घर पे कैसे जा पाऊँगा? तो विंग वांग जी को देखता है और कहता है ठीक है। एंड विंग आगे बढ़ते हुए 3 कदम चलता ही है कि वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी तक क्या हो गया तुम्हें? बट विंग इंतज़ार कर रहा था, अपने लिप्स को बार बार होता ना कि अपने दांतों के अंदर पकड़ रहा था। विंग कहता है कितना बुरा है ना, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो चीज़ चाहिए थी वही चीज़ नहीं। विंग यही सोचते हुए जो ना अपने घर की तरफ जा रहा था, बार बार पलट कर देख रहा था और वांग जी उसे देखे जा रहा था। विंग जाते हुए दरवाजे के पास पहुँचने के बाद वो वांग जी को देखता है, पर वांग जी का फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, जाओ अंदर ऐसा रिस्पॉन्स था। विंग बस दरवाज़े को बंद करते हुए कहता है कि हद है, मतलब ये क्या है, आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जो चीज़ चाहिए थी वो तो नहीं मिली, बल्कि अलग ही चीज़ मिल गई जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। विंग ऐसे कहते हुए जो ना अपने कमरे के अंदर आता है, जहाँ पे वो लंगड़ा कर ही आया था। और वांग जी को देखते वांग जी के फेस पे एक स्मक था, बस एक स्मक। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो बस वहाँ से जा चुका था। विंग अपने कमरे में ही आराम करता है। देन विंग के दिमाग में तो भाई गुस्सा ही था हमारे वांग जी के लिए, कहा जाए तो वो गुस्से से बस हमारे वांग जी के बारे में सोच रहा था। जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ नहीं थी और फालतू में चीज़ें क्लियर कर ली। विंग तो यही सोच रहा था। विंग लंगड़ाते हुए अपने कमरे में आने के बाद बस यही सोचने लगता है कि
उसे जो नहीं चाहिए था वह चीज़ मिली, जिसके बारे में उसने कम ही सोचा था, बट जिस चीज़ के बारे में उसने सोचा था वो चीज़ उसे मिले ही नहीं। विंग यही सोचते हुए जो ना अपने कमरे में आकर बस सो चुका था। और दूसरी तरफ हमारा वांगची जो था ना वो अपने घर में आ चुका था, और उसके फेस के ऊपर होता ना कि एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी, बहुत बड़ी वाली। ये ऐसे करते वांगजी भी सो चुका था। अब नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे विंग अब थोड़ा सा ठीक फील कर रहा था, इसलिए विंग शावर लेता है। शावर लेते वक्त विंग अपने बॉडी को देखता है, जहाँ पे विंग के बॉडी के ऊपर कितने सारे बाइट मार्क के निशान थे, जिसे देखने के बाद विंग के चीक्स बर्न करने लगते हैं। और चीक्स बर्न करने के बाद बट तभी विंग की आंखें खुल जाती है, और विंग अपने लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है कि ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे फील करनी थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे कहते हुए विंग बस होता है ना अपने लिप्स को देखने लगता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि मैं क्या करूँ, हाँ मुझे तो किस चाहिए था बट मुझे क्यों नहीं मिला। ऐसे कहते विंग अपना मूड ही पूरा सैड हो जाता है। भाई इतना सब कुछ कांड करने के बाद बस विंग एक किस के लिए मरे जा रहा था, कहाँ जाए तो। उसके बाद विंग नीचे आता है, अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है, जहाँ पे विंग का मुंह उतरा हुआ था। उसकी माँ कहती है क्या हो गया तुम्हें, इतना क्यों सैड फील कर रहे हो, हाँ कॉलेज ही जाना है, कहीं पे थोड़ी ना जा रहे हो घूमने के लिए मेरे साथ। तो विंग कहता है हाँ माँ सही कहा, और विंग अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। और कॉलेज में पूछने के बाद विंग के दोस्त कहते कैसा रहा तेरा ऑफिस में, सब कुछ कैसा रहा, जहाँ पे विंग कहता है मुझे किस नहीं मिला। वो कहता है कि क्या सच में यार तूने सब कुछ ट्राई तो किया था ना। तो विंग कहता है मैंने सब कुछ ट्राई किया यार बट मुझे किस नहीं मिला। वो कहता है सो सैड विंग, तुझे किस नहीं मिला, कितनी बुरी बात है ना। तो विंग बस कहता है नहीं तो क्या, सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पर तभी नहीं हो सकता, पर तुझे किस नहीं मिला तो चल लंगड़ा कर क्यों चल रहा है। तो विंग सारी चीज़ें बताता है, जिसके बाद सभी लोग विंग से क्या। तो विंग कहता है हाँ। वो कहता है ओ माय गॉड मतलब तू वर्जन नहीं रहा। तो विंग कहता है लगता तो यही है। वो कहता है क्या लगता है विंग, मतलब नहीं रहा यही फाइनल है। तो विंग कहता है हाँ बट मैंने किस नहीं किया ना यार। वो कहता है कि क्या मतलब ये सब। तो विंग कहता है नहीं उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने फोरहेड पे किस किया, उसने नोज़ पे किया, आंखों के ऊपर किया, चिक पे किस किया, लिप्स के नीचे किया, हर जगह पे किया बट वहाँ पे ही नहीं किया यार, मैं क्या करूँ। वो लोग कहते कि अरे बट इंटीमेट होते हुए सब लोग तो ये करते हैं, ऐसे कहते वो विंग के सामने करके दिखाते हैं। विंग कहता है तुम लोग जले पे नमक मत छिड़को, तुम लोग बहुत बुरे हो। वो कहते हैं ब्रो तो तुझे खुद करना चाहिए था। तो विंग कहता है मुझे। वो कहते हैं हाँ तुझे चाहिए तो तुझे करना चाहिए ना, वो कैसे करेगा। अब विंग कहता है बट तुम लोगों ने कहा ना सब लोग करते हैं तो उसे भी तो करना चाहिए था ना। और वो कहते हैं बट वैसे विंग तू जो करने के लिए गया था वो तो नहीं हुआ, बट तेरे साथ तो कितनी मस्त चीज़ हो गई ना, तुझे मज़ा आया। विंग कहता हाँ अच्छा तो था बट मुझे किस नहीं मिला ना यार। वो लोग जिस अपने मन में सब लोग कहते कि सबसे बढ़िया चीज़ तो मिल चुकी है बट विंग की जान कहाँ पे आकर रुकी है। वो कहते ठीक है तो तू आज भी ट्राई कर। विंग कहता आज भी। वो कहते कि जा ऑफिस में जा। विंग कहता ऑफिस में। वो कहते हाँ जा उससे मिल। तो विंग कहता नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा यार। वो कहता क्यों। तो विंग कहता बस ऐसे ही, अब मुझे शर्म आती है। वो कहता भाई तू कितना शर्माता है यार, जा ना। विंग कहता बट क्लास तो करनी है। वो कहता नहीं हो सकता, मैं तेरे को नोट्स दे दूँगा, चिंता मत कर तू जा। तो विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग जस्ट क्लास को फिर से बंक करता है, वहाँ से निकलता है, वांगजी के ऑफिस में आ चुका था। देन ऑब्वियसली इस बार विंग बहुत नर्वस था। विंग बस कहता है कि मैं जाऊँगा डायरेक्टली उसे किस करूँगा और वहाँ से भाग जाऊँगा, ठीक है यही सही प्लान रहेगा। विंग तो यही सोचकर वांगजी के ऑफिस में आ चुका था। वहाँ पे आने के बाद वांगजी का ऑफिस खाली था, वांगजी का असिस्टेंट भी वहाँ पे नहीं थी। विंग कहता अब ये कहाँ चला गया, ऐसे करते विंग इधर उधर देख रहा था। तब बाहर जो लोग कैबिन में काम करते तो विंग वहाँ पे नॉक करते हुए कहता कि वो तुम्हारे बॉस मिस्टर लानवांग जी कहाँ है। वो कहते कि वो मीटिंग रूम में है। तो विंग कहता ओके कितने वक्त के बाद मीटिंग खत्म होगी। वो कहते 1 घंटा लग जाएगा। विंग कहता तो विंग वांगजी के ऑफिस में आ जाता है, वांगजी के ऑफिस में ही ऐसे ही बैठ जाता है। और विंग कहता कब आएगा, मैं तो क्लास को बंक करके भी यहाँ पे आ चुका हूँ। और विंग जो 1 घंटा सोचा था 1 घंटे के 2 घंटे हो जाते, इसके कारण विंग पूरा आलस से भर जाता है, आलसी हो जाता है और वो सोफे पर ही ऐसे ही लेट जाता है। और कुछ वक्त के बाद जब वांगजी आता है ना, वो विंग को देखकर एक पल के लिए थोड़ा हैरान तो हो जाता है, पर विंग को देखने लगता है। और देखते हुए विंग के फेस के ऊपर धीरे से वो सेल आता है, जहाँ पे विंग नींद में था तो विंग को एहसास नहीं होता है। वांगजी बस विंग को ऐसे देखता है, देन विंग के ऊपर कोट डाल देता है। देन उसके बाद वांगजी काम करने लगता है अपना। और कुछ घंटों के बाद हमारा विंग बस अपनी आंखों को खोलता है। एंड विंग कहता हाँ कितना टाइम हो गया। विंग टाइम होता ओ माय गॉड क्या अभी तक वो आया नहीं। ऐसे कहते विंग उठ कर बैठे कब आएगा पता नहीं। ऐसे कहते विंग जैसे ही टर्न होता है तो वो पीछे देखता है, जहाँ पे वांगजी अपना काम कर रहा था। विंग वांगजी को देख के एक पल के लिए थोड़ा हैरान हो जाता है, बट वो वांगजी को देखने लगता है कि तुम आ गए, मुझे उठाया क्यों नहीं। तो वांगजी कहता है तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए था, तुम यहाँ पे क्या सोने के लिए आते हो। विंग कहता है मैं सोने के लिए नहीं आया था, मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। वांगजी बस कहता है कि अच्छा क्यों, कल भी तो आए थे ना, आज क्यों आए हो। विंग कहता वो मैं
वांग जी बस उसे देखता है। इससे थोड़ा थोड़ा विंग नर्वस ही हो जाता है। विंग कहता वो मैं वांग जी कहता कि क्या हो गया? तो विंग कहता मैं मतलब कि किस किस वांग जी कहता क्या? तो विंग वांग जी को देखने लगता है और विंग वांग जी के पास आता है। वो मैं सब वो कल जो हमने वो किया था। तो वांग जी कहता ओ अच्छा ऐसे कहते वांग जी बस खड़ा हो जाता है और विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। विंग क्या? तो वांग जी कहता कल जो हुआ था वो तुम रिपीटेड चाहते हो? बोलना चाहिए था ना मुझे। हाँ मैं तो हूँ ना तुम्हारा, वैसे भी मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान रखना मेरा काम है। ऐसे कहते वांग जी जो सीधा विंग के नेक पे अटैक कर देता है, जिसके कारण विंग होता है ना वो मुझे किस करनी थी। विंग अपने मन में ही उसके शब्द रह जाते हैं और वांग जी फिर से विंग के नेक से होते हुए बेली तक, बेली से होते हुए चेस्ट तक, चेस्ट से होते हुए थाइस तक, हर जगह पे विंग को किस करता है। विंग के बॉडी से वो कपड़े अलग हो चुके थे। इस बार जो टेबल भी हुआ था वो सारी चीज़ें अब सोफे पर हो रही थी और विंग नीचे था और विंग वांग जी के लिप्स की तरफ देख रहा था और विंग बस कह रहा था कि बस मुझे किस करना था, बस वही चीज़ करनी थी। ऐसे करते हुए विंग वांग जी के होता ना कि फेस की तरफ हाथ बढ़ाते हुए ना वो वांग जी के लिप्स को ऐसे धीरे से सहलाने लगता है और वांग जी को होता है ना विंग अपने आप को उठाकर वांग जी के पास जाने लगता है। बट विंग को जैसे ही हिट होता है विंग ज़ोर से चिल्लाता है। देन उसके बाद वांग जी तो रुकता ही नहीं है। एंड देन इस बार वांग जी ने 3 राउंड करने के बाद वो विंग से अलग हो जाता है और टिश्यू पेपर की मदद से अपने आप को क्लीन करता है पहली बात तो। देन उसके बाद विंग को भी क्लीन करने लगता है। एंड देन विंग तो भाई शर्म से पानी पानी होते जा रहा था। वांग जी कैसे विंग के लोअर पार्ट की तरफ देख रहा है। विंग को ये देखकर बहुत शर्म आ रही थी और विंग की चेस्ट, वांग जी कैसे चेस्ट को भी देख रहा है। और उसके बाद वांग जी विंग के कपड़े उठाते हुए जो है ना विंग को पहनाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग तो भाई ऐसे ही मतलब लेटा हुआ था बिल्कुल, जैसे कि उसके अंदर की जान नहीं बची। बट वो वांग जी को देख रहा था और विंग वांग जी के लिप्स की तरफ देखते हुए कह रहा था कि वो मुझे किस करना था। बट वांग जी को सुनाई नहीं। वांग जी था क्या कुछ कह रहे हो तुम? विंग जस्ट अपने हिम्मत करते हुए था कि किस, तभी बाहर से नॉक होता है जिस कारण जो है ना वांग जी बस विंग के ऊपर अपना कोट डालते हुए कहते हैं रुको मैं देखता हूँ। ऐसे कहते वांग जी बाहर आता है। सर असिस्टेंट खड़ी थी और कहते कि सर आपकी 3rd मीटिंग का टाइम हो चुका है। तो वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम ठीक हो ना? मैं कुछ वक्त के बाद मीटिंग करके आता हूँ, उसके बाद घर चलते हैं, ठीक है? तो विंग बस ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी अपनी फाइल को लेकर वहाँ से जा चुका था। विंग बस टर्न हो जाता है, अपने मुंह को तकिए के अंदर घुसाते कहता है कि क्या विंग तो जो करने के लिए तो वो नहीं करता और कोई भी चीज़ कर देता है। ऐसे करते विंग खुद को ही समझाता है। देन उसके बाद वांग जी कुछ 1 घंटे के बाद मीटिंग करके आता है और विंग को देखता है जहाँ पे विंग स्टेबल ही बैठा हुआ था। विंग के लिए खाने पीने की चीज़ें लाई गई थी। विंग चुपचाप से खा रहा था और विंग को इस बार दवाई दी गई थी जहाँ पे असिस्टेंट ने सब कुछ कर लिया था, इसलिए विंग अब वांग जी के साथ कार में बैठा हुआ था। वांग जी उसे उसके घर के पास छोड़ रहा था और कह रहा था कि ठीक है जाओ। विंग वांग जी को देख रहा था। विंग रुकते हुए था वो मैं सोच रहा था कि हम दोनों की किस। तभी वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी कहता क्या कुछ कहा? तो विंग फ़ोन को देखता है जहाँ पे वांग जी फ़ोन को ही देखे जा रहा था। वांग जी कहता अब जाओ भी अंदर, जाओ जल्दी से। ऐसे कहते वांग जी फ़ोन उठा देता है और कहता है हाँ बोलो। ऐसे कहता है विंग अंदर जाने लगता है और विंग कहता है किसकी तो बात है, वही चीज़ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। ऐसे कहते विंग अपना मुँह ही बुलाकर अंदर चला जाता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग के जाने के बाद वो फ़ोन को रखता है। एंड देन होता है ना कि वांग जी की फेस के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल थी। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि चलो ड्राइवर घर। ऐसे कहते हैं ड्राइवर घर की तरफ निकल चुका था। विंग अपने कमरे में आते हुए होता है ना कि अपने तकिए को मारते हुए कहता है कि बस एक किसी तो चाहिए था, वही चीज़ नहीं मिल रही, वही चीज़ नहीं मिल रही है। ऐसे कहते विंग जस्ट तकिए को मारने लगता है क्योंकि जो चीज़ चाहिए थी वही नहीं मिल रही थी, सारी चीज़ें मिली जा रही थी, इसलिए विंग को गुस्सा आ रहा था। देन उसके बाद विंग डायरेक्टली वहाँ से जो था ना वो वांग जी के घर के मतलब रेडी हो जाता है, फ्रेशनअप होता है पूरी तरह से, अच्छे से क्लीनअप वगैरह करता है। एंड देन अच्छे से नाइट सूट को पहनता है। उसके बाद वो नीचे आकर बैठा हुआ था और विंग खाने का एक मतलब आइसक्रीम का एक बाउल लेता है। देन उसके बाद टीवी के सामने बैठकर खाना खाने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से खाना मतलब आइसक्रीम को खाने लगता है। टीवी को देखते हुए कहता है कि किसी नहीं मिल सकता। उसकी माँ कहती है क्या कुछ कह रहे हो बेबी? तो विंग कहता है कुछ भी नहीं कह रहा हूँ माँ, कुछ भी नहीं। उसकी माँ कहती है तुम इतने गुस्से में क्यों हो, क्या हो गया आज कॉलेज में? विंग कहता है कॉलेज में कुछ नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी में हो चुका है माँ। उसकी माँ कहती है क्या हो गया बेबी बताओ। तो विंग बस कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप से आइसक्रीम खाने लगता है और इतना आइसक्रीम खाता है कि आखिर में विंग चीखने लगता है। उसकी माँ कहती है इतना सारा क्यों खाने की ज़रूरत नहीं थी बेबी तुम्हें। विंग कुछ भी नहीं कहता। विंग कहता मैं जा रहा हूँ माँ। ऐसे कहते विंग अपने नाक को पोंछते हुए अपने कमरे में आ जाता है। देन अपने आप को पूरा कंबल के अंदर घुसा देता है और विंग रातों रात विंग की हो चुकी थी तबीयत ख़राब।
सुबह उठने के बाद विंग की माँ, जब विंग इतने वक्त हो चुका था उठकर नीचे नहीं आया था, इसके कारण विंग की मदर आती है और विंग को देखती है तो विंग का फोरहेड हो चुका था गर्म। इस कारण उसकी माँ कहते मैंने कहा था इतनी आइसक्रीम मत खाओ, पर देखो आइसक्रीम का कमाल तुम्हारे सर के ऊपर आ चुका है। विंग कहता माँ, और विंग की माँ एक पट्टियाँ लेकर आती है और विंग के सर के ऊपर सेकने लगती है और कहते अगर 5-10 मिनट में थोड़ा बुखार कम नहीं लगाना तो मैं डॉक्टर को बुला लूँगी, ठीक है। विंग से कहता है, उसकी माँ पट्टियाँ सेकती है। देन उसके बाद विंग की माँ डॉक्टर को ही बुला लेते, डॉक्टर आकर विंग को चेक करते हैं। देन विंग को दवाई वगैरह सारी चीज़ें दे देते हैं। देन विंग को आराम करने के लिए कहते हैं क्योंकि विंग को ठंड लग रही थी बुखार आने के बाद, और विंग बस कंबल के अंदर रहता है, आज कॉलेज जाता ही नहीं है। देन उसके बाद विंग बस खाना खाता है एंड अपनी नोज़ को बार बार पोंछते जाता है। देन उसके बाद में विंग बालकनी में आकर बैठता है और विंग जो है ना दिन भर यही सोचने लगता है कि बेकार उसे जुकाम हो गया, फालतू में उसकी तबीयत खराब हो गई, सीरियसली विंग अब तो तू किस भी नहीं कर पाएगा। विंग तो खुद से यही बातें बोले जा रहा था। उसके बाद शाम का वक्त होता है तो विंग बालकनी में बैठा हुआ था, तो वो हमारे वांग जी के घर की तरफ होता है ना, झाँक झाँक कर देखने की कोशिश कर रहा था। बट वांग जी का जो घर था ना विंग के लाइन में ही था, ऐसा नहीं था कि विंग के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो विंग को कहाँ दिखेगा, 3 घर के साइड में वांग जी का घर था। तो विंग बस सोच रहा था क्या उसे पता होगा मेरी तबीयत ख़राब है करके, क्या वो मुझसे मिलने आएगा, शायद नहीं, उसे तो पता ही नहीं होगा। विंग यही सोची जा रहा था। हाँ, विंग कहता क्या मैं उसे मैसेज करके बताऊँ कि मेरी तबीयत ख़राब है करके। तो विंग कहता हाँ देखता हूँ ना, वो मेरी परवाह करता होगा तो वो मुझसे मिलने के लिए आएगा। विंग यही कहते हुए अपने फ़ोन को निकालता है जहाँ पे वांग जी का नंबर था ना। विंग ज़्यादातर वांग जी से मैसेज पे बात नहीं करती, इतने पास में ही रहते तो मैसेज पे बात करने की क्या ज़रूरत थी, इसलिए विंग कभी बात ही नहीं करता था। इसलिए वो वांग जी को मैसेज कर देता है, हाय मेरी तबीयत ख़राब है, ऐसे ही विंग मैसेज कर देता है। जहाँ पे विंग मैसेज का सीन करने का इंतज़ार करता है, विंग कहता हाँ भाई वो तो देख भी नहीं, शायद वो बिज़ी होगा। विंग ऐसे कहते फ़ोन को टाइटली पकड़ते हुए जो ना बस बाहर की तरफ देखने लगता है और छींकने भी लगता है। और जैसे ही वक्त हो जाता है वांग जी का आने का तो विंग बाहर होता है बस देखने लगता है जहाँ पे वांग जी की कार आ चुकी थी। विंग वांग जी की कार को जाते हुए देखता है और विंग कहता हाँ वो तो जा रहा है, ऐसे कहते विंग बस देखे जा रहा था, पर सडनली वो कार पीछे आना स्टार्ट कर चुकी थी, विंग के घर के पास आकर रुक चुकी थी। विंग कहता हाँ, तब वांग जी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ चुका था। विंग जैसे ही वांग जी को देखते विंग कहता क्या वो मुझसे मिलने के लिए आया, हाँ ऐसे कहते विंग के फेस पे स्माइल आ चुकी थी, इसलिए विंग जल्दी जल्दी उठता है। एंड देन उसके बाद उठने के बाद वो जल्दी जल्दी नीचे आने लगता है। नीचे आते हुए कहता है कि माँ, वो ऐसे कहता ही है कि उसकी माँ दरवाज़ा ओपन कर चुकी थी और वहाँ पे वांग जी था। वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी अंदर आता है जहाँ पे विंग की मदर के देखो, ओ माय गॉड तुम आ गए बेटा, सीरियसली तुम विंग को देखने के लिए आए हो ना। तो वांग जी सिर्फ कहता है, वो कहता है कि ओ सच में बेटा देखो इसने कल आइसक्रीम खा ली थी, इसके कारण उसकी तबीयत ख़राब हो गई। जहाँ पे वांग जी विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग की नोज़ पूरी तरह से रेड थी, विंग की चिक्स भी पूरी तरह से रेड थे और विंग के जो फेरोमोन्स थे ना वो रिलीज़ हो रहे थे। एंड विंग ने जो अपना नाइट सूट पहन के रखा था, नाइट सूट, एंड विंग के बाल बिल्कुल मेसी हुए थे, बिल्कुल एक चबी सा क्यूट सा, मतलब क्यूट बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था विंग देखने में। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था और विंग अपने बालों को ना कानों के पीछे लेके जाता, बट विंग भूल चुका था कि उसका जो सर के ऊपर एक घोंसला बन चुका है करके, जिसे विंग को नहीं पता था। विंग वांग जी को देखता है और कहता अभी यहाँ, तो वांग जी कहता है ये तुम्हारे लिए, ऐसे कहते जो ना विंग के लिए वो कुछ चॉकलेट लेके आया था, जहाँ पे विंग को चॉकलेट्स पसंद थी। विंग बस ले लेता है और कहता है थैंक यू, ऐसे कहते विंग उन चॉकलेट को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी बस आकर बैठ चुका था। विंग की मदद करती बेटा अब आए हो तो डिनर करके जाना। तो वांग जी कहता नहीं आंटी मैं, तभी विंग कहता बेबी चलो ना डिनर कर लेना ना, आज हमारे साथ डिनर नहीं कर सकते हो क्या तुम। तो वांग जी बस कहता है ठीक है आंटी, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग की मदर बस एक स्माइल करती है। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग तो भाई क्यूट हो था, इन्हें शर्मा रहा था कहे तो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा है। एंड देन उसके बाद वो लोग साथ में जो डिनर करते हैं। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए, एंड वांग जी जाने लगता है। विंग वहीं पे दरवाजे पे खड़ा था और वांग जी को जाते हुए देखता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से जा चुका था और विंग भी अपने घर में आकर अपने कमरे में जाते हुए वांग जी ने चॉकलेट लाई थी उसे खाने लगता है और खाते हुए कहता कि वो तो कभी ऐसे फीलिंग ही नहीं देता कि वो मुझे किस करना चाहता है, ये कुछ भी सीरियसली बहुत मतलब एक नंबर के तुम नालायक हो, गधे हो, ऐसे कहते विंग जो था ना वांग जी को बोले जा रहा था, ये सारी चीज़ें ऐसे ही बोले जा रहा था। बट वांग जी तो जा चुका था अपने घर में। देन अब यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे विंग का बुखार कम हो चुका था, इसलिए विंग माँ से कहता है कि वो कॉलेज आएगा करके। उसकी माँ कहते कोई ज़रूरत नहीं कहीं पे भी जाने की, घर पे ही रहो चुपचाप से। तो विंग कहता बट माँ मैं घर पे बोर हो जाऊँगा। तो उसकी माँ कहते कि हाँ ठीक है बोर हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी फिर से तबीयत ख़राब हो जाए। तो विंग कहता है ठीक है माँ ठीक है। उसके बाद विंग बस सोचता है कि वो शीशनगर से मिलने चले जाएगा करके। शीशनगर ही कहा था कि वो अपने पार्टनर से मिलाएंगे करके, इसलिए विंग शीशन को कॉल करता है। जहाँ पे शीशन कहता है ओह तुम मेरे पार्टनर से मिलना चाहते हो। विंग कहता है हाँ। तो शीशन कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊँगा, तो उसके बाद चलते हैं। तो विंग कहता है ठीक है।
दरअसल शीशान 1 घंटे के बाद पिकअप करने के लिए आ जाते, जहाँ पे विंग अपनी माँ को बताता है कि वो शीशान के साथ जा रहे थे। तो मैडम को कोई मतलब विंग की मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आंटी को, इसलिए विंग जो शीशान के साथ वहाँ से निकल जाता है। शीशान विंग को अपना ओमेगा दिखाता है, जो था हमारा जियांग चांग। वो भी बहुत रूड लग रहा था देखने में, बट वो विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है और विंग से बात करता है, और विंग भी उसके साथ पोलाइट वे में बात करता है, जहाँ पे विंग साफ साफ जियांग चांग के नेक के ऊपर एक बाइट मार्क देख सकता था, जिसे देखने के बाद विंग का तो फेस ही रेड हो जाता है, जहाँ पे विंग का लगता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है। तो जियांग चांग कहता है मुझे भी पता है कि वो वांगजी का मतलब वांगजी तुम्हारा अल्फाई करके। विंग कहता हाँ सही सही कहा। वो कहता कि ओ अच्छा। देन वो लोग खाना वगैरह खाते हैं। देन उसके बाद विंग शाम के वक्त घर पे आ चुका था, जहाँ पे शीशान कहता है कि अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, मतलब मैंने तुम बाहर लेकर जाकर तबीयत तो खराब नहीं की ना। विंग कहता नहीं किया। देन उसके बाद विंग अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहता है देखो शीशान को अभी कितने आगे बढ़ चुके हैं और मैं तो एक किस तक नहीं कर पाया। ऐसे कहते हुए विंग को रोना आ रहा था। विंग अपने कमरे में आता है और बेड पर बस लेट जाता है, और विंग खाना खा कर रहता है, इसलिए विंग थक हार कर वो सो जाता है। विंग का आज का दिन ऐसे ही चला जाता है। वांगजी का जो दिन था ना वो भी नॉर्मल वे में ही जाता है, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, बस ऐसे नॉर्मल वे में चला जाता है। बट रात के टाइम पे देखते वांगजी अपने फ़ोन को देख रहा था, जहाँ पे विंग का जो लास्ट मैसेज जो था वो विंग की तबीयत ख़राब है करके, तो वांगजी उसी के नीचे हाई का मैसेज भेज देता है, जहाँ पे हमारा विंग जो अभी लेटा हुआ था, मतलब उसकी आंखें बंद थी, वो सोया हुआ था कह सकते हैं, जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को हाई का मैसेज करके बस ऐसे ही ड्रॉप करके छोड़ देता है। जहाँ पे विंग तो सो गया था, तो वो कहाँ से आंसर देगा। और सुबह के टाइम पे देखते जब विंग सुबह के टाइम पे उठा है तो अपने फ़ोन को चेक करता है, तो वांगजी का मैसेज देखकर विंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है, बट विंग को खुशी भी होती है। और विंग जस्ट कहता है सॉरी मैं रात को सो गया था जल्दी से, गुड मॉर्निंग। ऐसे कहते विंग मैसेज कर चुका था, जहाँ पे हमारा वांगजी मॉर्निंग में मैसेज देखता है, देन वांगजी भी गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देता है। विंग बस कहता है कि क्या क्या कर रहे हो आप। और वांगजी का मैसेज आता है तुम्हारी तबीयत कैसी है, जिससे देखने के बाद विंग बस कहता है वो मेरी चिंता करता है। ऐसे कहते विंग कहता है मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो। तो वांगजी बस कोई रिस्पॉन्स देता ही नहीं। उसके बाद विंग बस इंतज़ार करते बट देता ही नहीं। इसके बाद विंग की मदर कहती है कि जाओ बेबी जल्दी से रेडी हो, कॉलेज नहीं जाना है क्या। तो इसलिए विंग जल्दी से रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद विंग कॉलेज के लिए निकल जाता है। दैन कॉलेज में पहुंचने के बाद उससे दोस्त बोलते हैं कि तुझे क्या हो गया था। विंग बताता है तबीयत ख़राब हो गई थी, और वो लोग बोलते हैं कि विंग ने टास्क पूरा किया या नहीं किया। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो सब लोग विंग से कहते हैं तुझसे नहीं होगा क्या शायद विंग। तो विंग कहता है सारी चीज़ें हो रही बट वही चीज़ नहीं हो रही, मैं क्या करूँ यार। ऐसे विंग करते अपना रोदू सी शक्ल बनाता है। वो लोग कहते हैं कि मुझे लगता है विंग फिर तुझे शादी कर लेनी चाहिए, देखो शादी के वक्त तो होता है ना। विंग कहता क्या। वो कहता कि हाँ वैसे तुम दोनों की शादी फिक्स हो चुकी है, तो अब तुम दोनों को शादी तो करनी है, तो शादी नहीं कर सकते हो क्या, शादी के टाइम पे तो होगा ना, सोच। विंग कहता हाँ ये सही कहा तुमने, शादी के वक्त तो होगा ही, मुझे पता है। हाँ मैं ऐसे ही करूँगा, बट इतनी जल्दी क्यों यार, मैं 2-3 साल और। वो कहता कि ब्रो तेरा अल्फा तो उससे 3 साल पड़ा है, बस 3 साल पड़ा, तो कर लेना विंग। वैसे भी तेरा तो अब ग्रेजुएशन कंप्लीट भी होने वाला है, तो क्या ही बाकी है। हाँ कर लेना, अब करो सो कल करो, कल करो सो अब करो, जो भी है वो जब करना है तुम्हें तब करो। विंग बस कहता है हाँ ये भी बात सही है, बट मुझे थोड़ा सा ना। वो कहता है क्या। तो विंग कहता है तो मतलब मैं क्या करूँ। वो कहते अरे अपनी माँ से बात कर, शादी करनी है करके, तूने तो सबको बोला था ना तो बाद में शादी करना चाहता है करके, इतनी जल्दी नहीं करना चाहता है करके। तो विंग कहता हाँ तो न्यूज़ कहता है अगर तुझे शादी नहीं करनी है तो तू ट्राई करता रहे, शायद तुझे किस मिल जाए। तो विंग कहता हाँ। तभी जो जून था ना वो कहता है वैसे मैं भी करने के लिए रेडी हूँ। विंग कहता चुप रहे तू। ऐसे विंग कहता है क्योंकि विंग नहीं चाहता है कि उसका दोस्त करे करके। विंग उसे घूरने लगता है। तभी जून का जो बॉयफ्रेंड था वो कहता है कि तो बहुत हो गया जून, दिमाग ना ख़राब कर उसका। ऐसे वो कहता है। दिन उसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते। दिन उसके बाद विंग पूरे क्लासेस वगैरह अटेंड करते। उसके बाद विंग घर की तरफ आ चुका था। घर पे आने के बाद विंग सोचता है कि अगर वो शादी करता है तो शादी के दौरान तो होगा ही, बट विंग कहता है कि एक दो बार तो उसे ट्राई करना ही चाहिए, एक बार में वो फैसला नहीं ले सकता। विंग यही सोचता है। धनस के कारण विंग सोचता है कि आज वांगजी घर में जाकर, इसलिए विंग अपनी माँ के पास माँ सूप बना दीजिए ना। उसकी माँ कहते हैं सूप क्यों। तो विंग कहता है मैं वांगजी के लिए लेके जाऊँगा। उसकी माँ कहते हैं ओह अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे हस्बैंड के लिए चाहिए, खुद भी बनाना सीख लो। तो विंग कहता है ठीक है। ऐसे करते विंग अपनी माँ को देखने लगता है, उसकी माँ बनाने लगती है। तो विंग देखते देखते देखने के बाद विंग की माँ पैक कर देते हैं। दिन उसके बाद विंग सूप को लेकर सीधा वांगजी के घर में आ चुका था। घर में आने के बाद विंग टाइम को देखता है, जहाँ पे वांगजी अभी आने ही वाला था। शीशान कहता है मुझे भी सूप चाहिए। विंग कहता नहीं बस ये वांगजी के लिए होगा। शीशान कहता विंग मुझे थोड़ा सा दे दो ना। विंग कहता कि ठीक है। विंग शीशान को कटोरी भर देता है, जहाँ पे शीशान कहता सच में तुम्हारी मम्मा ना बहुत ज़्यादा अच्छा सूप बनाती है और वांगजी को इसलिए पसंद है। विंग कहता हाँ। शीशान कहता है तुम बनाना कब सीखने वाले हो। विंग कहता हाँ मुझे आता है। वो कहते सच में। तो विंग कहता हाँ मुझे आता है शीशान का। शीशान कहता अच्छा ठीक है, तो तुम ये वांगजी के लिए लेकर आए हो तो मेरे लिए कुछ बना दो। विंग कहता क्या। शीशान कहता हाँ मेरे लिए सूप बनाओ। विंग कहता बट सामान तो नहीं होगा ना। शीशान कहता नहीं सब कुछ है घर में।
विंग कहता सीरियस होगा, शिंग कहता हाँ चलो। तो विंग कहता ओके, और विंग टाइम को चेक करता है, वांगजी खाने में वक्त है इसलिए विंग कहता ठीक है। तो इसके बाद विंग शीशान के साथ किचन में आ जाता है। किचन में आने के बाद विंग ने जो अपनी माँ को बनाती हुई देखा था, विंग जो वांगजी ने सूप लाया था वो अलग रख देता है, शीशान सामान निकाल कर दे देते हैं, जहाँ पे असिस्टेंट भी सर्वेंट भी वहाँ पे खड़े थे। विंग कहता किसी की जरूरत नहीं, मैं कर सकता हूँ ऐसे कहते हुए जो विंग बोलते हैं सर्वेंट को जाने के लिए। सर्वेंट कहते ठीक है, सर्वेंट साइड में जा चुके थे। देन उसके बाद शीजान विंग को देखते तुम सच में बनाते हो, लेकिन वो विंग कहता हाँ हाँ गंगा, तो आपको क्या लगता है विंग को सब कुछ आता है। ऐसे कहते विंग सब्जियाँ कट करने लगता है, सारी चीज़ें जो उसकी माँ जैसे कर रही थी विंग को याद है, मसाले वगैरह सारी चीज़ें। विंग देखने के बाद विंग कहता ग्रेट, अब सब मिक्स करके डालना है। शीजान कहते सब कुछ, तो विंग कहता हाँ गंगा सब कुछ। ऐसे कहते विंग फिर तड़का देता है, तड़का देने के बाद जो वेजिटेबल्स थी जिन्हें बारीक कट करके डाला था विंग ने उनको डाल देता है। देन उसके बाद विंग स्पाइसेस मिक्स करता है, सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद शीजान उसे देखते वाओ विंग तुम्हारी किचन स्किल तो बहुत अच्छी लग रही है। विंग कहता है हाँ गंगा मुझे पता है। ऐसे कहते विंग जो है ना खड़े मसाले वगैरह जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें डाल देता है। देन उसके बाद विंग कहता है बस इसे अब 15 मिनट तक पकने दो। ऐसे कहते विंग उसके ऊपर ढक्कन रख देता है। देन शीजान कहता है हाँ अच्छा तो लग रहा है। ऐसे कहता है जहाँ पे विंग कहता है हाँ गंगा सही कहा। ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग बस ऐसे ही पकाते जा रहा था, जहाँ पे शीजान कहता है कि मैं भी चेंग को बोलूँगा। विंग कहता है क्या। शीजान कहता है कि ऐसे सूप बनाना सीखना तुम पैलेस से। तो विंग कहता है हाँ। देन सूप रेडी होने के बाद विंग कहता अभी तक वांगजी क्यों नहीं है। शीजान कहता अरे वो आ जाएगा, दो ये सूप मुझे टेस्ट करना है, हाँ दे दो जल्दी। ऐसे कहता है जहाँ पे विंग कहता ओके गंगा, और विंग शीजान को सूप निकाल कर दे देता है। विंग कहता है मैं भी थोड़ा सा ले लेता हूँ, मैं भी चखना चाहता हूँ मेरे हाथ से कैसे बनाए। तो ऐसे कहता है जहाँ पे शीजान कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। ऐसे कहता है विंग भी अपने लिए सूप निकाल लेता है, शीजान के लिए भी सूप निकालता है। तभी वांगजी की वहाँ पे एंट्री हो चुकी थी। वांगजी आने के बाद विंग शीजान की किचन से वॉइस सुन रहा था। इसे सुनने के बाद वांगजी वहाँ पे किचन के पास आ चुका था। आने के बाद वो उन दोनों को देखता है, तभी शीजान कहता ओह वांगजी तुम आ गए, देखो विंग ने सूप बनाया है, हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ। शीजान कहता वांगजी कहता क्या विंग ने। तो विंग कहता है हाँ मैंने बनाया है अल्फ़ा। जहाँ पे शीजान कहता है हाँ हाँ वांगजी मेरे सामने ही बना, देखो देखने में तो अच्छा लग रहा है, चलो पी कर देखता हूँ। ऐसे कहते शीजान जो एक सूप मतलब ऐसे होता है ना एक स्पून पीते हैं। देन उसके बाद वो विंग की तरफ विंग कहता कैसा है गंगा। शीजान कहता है वाह विंग के तो बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। ऐसे शीजान कहता है बट वो कहता है कि बस थोड़ा सा नमक कम है। विंग कहता क्या। शीजान कहता हाँ रुको। ऐसे कहते शीजान नमक को डाल देते हैं। कहता अब ठीक लग रहा है। ऐसे कहते शीजान उसे पीते कहता वाह वांगजी सच में विंग को सच में वो उसने पहली बार बनाया और वो भी टेस्टी बनाया है देखो। ऐसे कहते शीजान वांगजी को देते हैं और वांगजी जस्ट उसे देख रहा था। शीजान जैसे अब लो भी लो, तब वांगजी शीजान के झूठे स्पून से ही ऐसे पी लेता है। देन उसके बाद वो शीजान को देखता है, जहाँ शीजान कहता है मैं तो जा रहा हूँ इसे लेकर। ऐसे कहते जो शीजान वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे विंग वांगजी को देख रहा था। वांगजी कुछ बोले पर वांगजी कुछ भी नहीं बोलता, बिल्कुल भी नहीं। और विंग बस कहता है वो अगर मेरा सूप पसंद नहीं है वो माँ लेकर माँ ने जो सूप बनाया वो ये। ऐसे करके विंग कहता है मैं गर्म करके लाता हूँ। वांगजी बस कहता है कि तुम्हारा सूप दे देना। विंग कहता है हाँ। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता। देन उसके बाद वो जो है ना विंग जाने लगता है, मतलब वांगजी वहाँ से जाने लगता है। और विंग कहता है चलो इसी बहाने में अपने हाथों का सूप पिला दूंगा। ऐसे कहते हैं विंग बस सूप को देखता है। देन सूप को देखने के बाद विंग कहता है अगर वांगजी बीमार होता, अगर वांगजी सूप नहीं पी पाता तो विंग अपने माउथ में लेकर वांगजी को सूप पिला देता और बोलता कि वो तो सूप पिला रहा था, एंड ये एक्सीडेंटली किस हो जाता है। विंग कहते हैं कितना अच्छा होता ना। ऐसे कहते विंग ब्लश करने लगता है, तभी वांगजी की वॉइस आती है सूप लेकर आओ। उसके बाद विंग कहता है अरे हाँ। एंड देन उसके बाद विंग बाहर सूप लेकर आता है, जहाँ पे वांगजी टेबल पर बैठा हुआ था और विंग के सूप की तरफ देख रहा था। एंड विंग के सूप को पीता है। धीरे धीरे पीने के बाद वो विंग की तरफ देखते तुम भी बैठो, तुम नहीं पीना चाहते क्या। विंग कहता हाँ पीना तो चाहता हूँ, कहूँ तो पिलाना चाहता था। ऐसे विंग मन में सोचता है। देन उसके बाद विंग चुपचाप से सूप पीने लगता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि हाँ बुरा तो नहीं बनाया मैंने। ऐसे कहते विंग चुपचाप से सूप पीने लगता है। थोड़ी देर के बाद वांगजी कहता कि हो गया, तुम्हारी माँ का सूप फ्रिज में रख देना। तो विंग कहता ओके। देन विंग सर्वेंट को बुलाता है, सर्वेंट रख देता है। देन उसके बाद विंग जैसे होता है ना वांगजी को देखने लगा, वांगजी अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तो विंग भी वांगजी कमरे के पीछे पीछे चल रहा था, मतलब वांगजी के पीछे पीछे चल रहा था। वांगजी को पता है। वांगजी कहता है आज कुछ चाहिए तुम्हें मुझसे। विंग कहता हाँ नहीं तो वांगजी कुछ भी नहीं बोलता और विंग वांगजी कमरे में आ चुका था। जिसके बाद वांगजी विंग की तरफ देखता है, टर्न होकर विंग को देखे जाए। विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है। वांगजी बस कहता है क्या हो गया। विंग कुछ भी नहीं कहता। वांगजी बस विंग की तरफ बढ़ने लगता है। तरफ बढ़ते हुए होता है ना वो विंग के कमर में हाथ डालता है, जिस कारण विंग थोड़ा सा हैरान तो हो जाता है। जिस कारण विंग के जो हैरानी वाले जो फेरोमोन्स सॉफ्ट्स वाले फेरोमोन्स रिलीज हो चुके थे। एंड वांगजी भी थोड़े थोड़े अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था। और विंग जब वांगजी के फेरोमोन्स को महसूस करता है ना वो वांगजी की आंखों में देखने लगता है। और वांगजी की आंखें बिल्कुल ऐसे नशीली लग रही थी, बिल्कुल नशीली। विंग देखता है
विंग अपने लिप्स को होता है ना बार बार लिक कर रहा था, इसलिए वांग जी धीरे धीरे जो ना विंग के लिप्स की तरफ बढ़ रहा था। और विंग बस वांग जी को देखता है और विंग जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपनी लिप्स को जो ना ऐसे पाउटी वे में बनाकर वांग जी की तरफ ऐसे बढ़ा ही देता है। बट तभी विंग को एहसास होता है कि वांग जी ने बिल्कुल विंग के लिप्स के नीचे जो विंग का मोल है ना वहाँ पे किस किया है करके। इसके कारण विंग का जो सपना था वो ऐसे टूट चुका था। और विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा ही नशीली आंखों में विंग को देख रहा था। विंग बस होता है ना कि वो अब कहता है कि वो खुद ट्राई करेगा, इसलिए वांग जी जैसे उससे दूर हुआ ना तो विंग ऐसे वांग जी के फेस को पकड़ते सीधा होता है ना वांग जी के फेस को धीरे धीरे से लाते हुए ना वांग जी के लिप्स की तरफ अपने लिप्स को लेके चला। तभी वांग जी ने मुंडी टर्न की एंड वांग जी गया विंग के ईयर के पास और विंग के ईयर को लिक करने लगा। एंड विंग पूरा ऐसे मतलब विंग 3 से 4 बार कोशिश करता है। वांग जी बार बार इधर से उधर मुंडी करते जा रहा था मतलब विंग अगर किस करने के लिए जा रहा है तो वांग जी दूसरी जगह कर रहा है और ऐसे वांग जी फिर चेस्ट के ऊपर पिंच कर रहा है, ये कर रहा है। इसका विंग का माइंड पूरा डाइवर्ट हो रहा है और वांग जी उसके बाद विंग को बेड पर उठाकर पटक देता है। देन उन लोगों का एवरीडे में से वीडियो फिर से स्टार्ट हो चुका था जहाँ पे विंग उसे फील कर रहा था सारी चीज़ें होने के बाद वांग जी विंग के ऊपर कंबल डालते हुए कहता कि तुम आज यहीं पे सो जाओ, तुम्हारी मॉम को मैं कॉल करके बता दूंगा, ठीक है। तो विंग बस कहता है और विंग कंबल के अंदर जाते हुए कहता है कि मुझे जो चाहिए था वो मिलता क्यों नहीं है। ऐसे कहते हुए विंग रोने लगता है क्योंकि विंग को जो चाहिए था वो तो मिला नहीं, बाकी सब मिल गया, इसलिए विंग बस रोने लगता है कंबल के अंदर ही। और वांग जी को देखते वांग जी विंग को कंबल के अंदर ऐसे करते हुए देखता है ना तो वांग जी के फेस के ऊपर एक स्मग था। देन उसके बाद वांग जी विंग के पास आकर बाद में सो जाता है जहाँ पे वांग जी विंग को हक करे हुए सोया हुआ था। फिर ऐसे करते हुए नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे होने के बाद विंग सुबह के वक्त उठने के बाद वांग जी को देखता है, वांग जी बेड पर सो रहा था इसलिए वो विंग वांग जी को देखता है एंड विंग कहता है कि अब सही मौका है, अब मैं करूँगा। ऐसे करते विंग खुद को संभालता है और विंग को तभी तकलीफ होती है। विंग हाँ ऐसे विंग कहता है क्योंकि भाई विंग ने गोली थोड़ी लगाई थी सुबह रात के टाइम पे, इसलिए विंग को तकलीफ होती है। फिर भी विंग अपने आप को संभालते हुए वांग जी के लिप्स की तरफ बढ़ते हुए विंग कहता है कि वो कर सकता है, हाँ वो कर सकता है। ऐसे कहते हुए जो ना वो बिल्कुल वांग जी के लिप्स के बिल्कुल करीब आ चुका था। जैसे ही वो वांग जी के लिप्स के करीब आ चुका था तैसे ही वांग जी ने आंखें खोल ली। इसके कारण विंग शॉक हो चुका था। इसके कारण विंग सीधा वांग जी के लिप्स पे लैंड होने वाला था। वांग जी ने तभी विंग के शोल्डर को पकड़ लिया था और विंग को उठाकर बिठाते हुए कहता है कि क्या तुम सुबह सुबह ये सारी चीज़ें करना चाहते हो? सीरियसली विंग, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? हाँ विंग कहता क्या? वांग जी कहता अच्छा अगर तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, मैं भी रेडी हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस विंग को सीधा बेड पर पटकता है। दैन फिर से वांग जी का विंग के नेक से होते हुए बेली से नीचे तक सब जगह के ऊपर वांग जी के हाथ मंडराने लगते हैं और वांग जी फिर से विंग के साथ मॉर्निंग राउंड एक राउंड कंप्लीट करता है क्योंकि विंग ही तो जाता था ना, इसलिए वांग जी करने लगता है। जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू थे। विंग कहता है मैं जो चाहता हूँ वो क्यों नहीं हो रहा है। विंग को रोना आ रहा था बुरी तरह से। जिसके बाद विंग बस वांग जी के जाने के बाद विंग चुपचाप से अपने घर में आ चुका था जहाँ पर उसकी माँ कहते कि बेबी तुम्हें कॉलेज में नहीं जाना था तो बता देते बेबी। विंग कहता कुछ नहीं माँ। उसकी माँ कहते क्या हो गया, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? हाँ तुम तो वांग जी के साथ थे ना, खुश होने चाहिए। तो विंग अपनी माँ को देखता है बहुत रोंदू से। उसकी माँ कहते क्या क्या हो गया? तो विंग अपने मन में सोचता है कि ऐसे तो उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, आखिरी चांस आखिरी रास्ता वही बचा है। तो विंग कहता है माँ मुझे शादी करनी है। उसकी माँ कहती क्या? विंग कहता मुझे शादी करनी है माँ। उसकी माँ कहता अच्छा तो शादी करनी तो रो कर क्यों बोल रही हो? विंग कहता मेरे पास रास्ता ही नहीं बचा। ऐसे विंग ऐसे मन में कहता है जहाँ पे क्या क्या कुछ कहा तुमने? विंग कहता है नहीं माँ मुझे शादी करनी है। उसकी माँ कहता है अरे बेटा हाँ हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे कि तुम बोलो कभी तुम्हें शादी करनी है करके। तो विंग कहता है मुझे शादी करनी है माँ। उसकी माँ कहती कि ठीक है बेटा मैं लैंड फैमिली से बात करती हूँ, ठीक है। तो विंग कहता ओके माँ ओके। विंग ऐसे कहता है जहाँ पे उसकी मदर फिर अपने विंग के डैड से बात करती है जहाँ पे विंग तो आज घर पे ही था तो उसके कारण ये लोग लैंड फैमिली के पास चले जाते हैं क्योंकि कुरैन भी घर पे ही था। एंड देन उसके बाद सारी बातें होती है और वांग जी को भी जल्दी से ऑफिस से बुलाया जाता है जहाँ पे वांग जी के साथ भी ये बातें होती है। बट विंग को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी कि एक ही दिन में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं करके। देन इसके कारण विंग की माँ रात के टाइम पे विंग के कमरे में आती है जहाँ पे विंग जो उल्टा सोया हुआ था। एंड देन उसकी माँ विंग के बालों को सिर्फ विंग बेबी विंग बस कहता उसकी माँ कहते कि तुम्हें सच में शादी करनी है ना? तो विंग बस कहता है कि हाँ माँ शादी नहीं करूँगा तो कैसे करूँगा? उसके में क्या कहा तुमने? तो विंग कहता कुछ नहीं माँ कुछ नहीं। उसकी माँ कहता है बोलो शादी करोगे ना? तो विंग कहता हाँ माँ उठकर बैठो। विंग उठकर बैठ जाता है। उसकी माँ विंग के फेस को सहलाते हुए कहती है ठीक है हमने लैंड फैमिली से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि 3 महीने के बाद शादी करेंगे। विंग कहता क्या 3 महीने? उसकी माँ कहती कि हाँ क्या हुआ? विंग कहता मतलब कि 3 महीने के बाद केस? हाँ। उसकी माँ कहता तो 3 महीना ठीक रहेगा ना, तुम तब तक तुम्हारे पेपर भी हो चुके। कहते नहीं माँ नेक्स्ट मंथ। उसकी माँ कहता ओके नेक्स्ट मंथ ये भी सही रहेगा। तो विंग कहता है हाँ नेक्स्ट मंथ भी सही रहेगा बट
मैं कहता नहीं नहीं माँ, 1 वीक में ठीक रहेगा। उसके बाद क्या वीक क्या कह रहे हो, शादी है कोई मजाक नहीं है। मैं कहता एक वीक में ठीक रहेगा माँ, 1 वीक में करते। उसकी माँ कहता वीक बेबी तुम सीरियसली, क्या तुम अपने भांजी के बिना नहीं रह सकते हो? तो वीक कहता हाँ। उसकी माँ कहता क्या तुम अपने अल्फा के बिना नहीं रह सकते हो? वीक कहता हाँ माँ मैं नहीं रह सकता, इसलिए 1 वीक के अंदर। उसकी माँ कहता पहले मैं लैंड फैमिली से बात करूँगी, उसके बाद तुम्हारे डिसीजन के ऊपर हमको सोचते हैं, ठीक है? तो वीक कहता ठीक है माँ। फिर उसके बाद विंग की माँ बस हैरान थी, भाई उसका बच्चा इतनी जल्दी शादी करना चाहते, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता है कि हाँ वैसे भी माँ आप यहीं पे रहते हो, मैं आपसे कभी भी मिलने के लिए आ सकता हूँ, बट ये किस अगर 3 महीने के बाद मिलेगा शायद से मैं पूरा पागल हो जाऊँगा ट्राई करते करते, ऐसे कहते विंग बस यही सोची जा रहा था। देन उसके बाद हमारा वांग जी की तरफ का सीन देखते जहाँ पे लैंड फैमिली को ये चीज़ें बताई जाती है, जहाँ पे विंग ये बोल रहा है करके, तो वो सब लोग वांग जी को देखते हैं, वांग जी से पूछते हैं। तो वांग जी कहता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर विंग चाहता है तो ज़रूर। ऐसे वांग जी ऐसे नॉर्मल रिस्पॉन्स देते हैं, तो सब लोग उसे देखते और कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद वो लोग डिसाइड कर लेते हैं, जहाँ पे विंग नेक्स्ट डे कॉलेज जाता है। कॉलेज में जाने के बाद उसके दोस्तों को बताता है कि विंग कुछ कर ही नहीं पा रहा था, इसलिए विंग ने सोचा कि वो शादी कर ले करके। तो वो लोग कहते हैं कि ये भी सही डिसीजन है यार, ये भी तेरी ज़िंदगी का सही डिसीजन है। वो विंग को बता देते हैं, जहाँ पे विंग भी बस हैप्पीली कहता है कि हाँ ठीक है। विंग भी यही कहता है। देन उसके बाद विंग की शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे विंग को घर में रहने के लिए कहा जाता है और विंग को बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए कहा जाता है। इसलिए विंग से बोला जाता है कि वो वांग जी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाए करके। तो विंग भी सोचता है कि चलो भाई वांग जी के साथ शॉपिंग करने जाएगा, तो विंग 2-3 बार ट्राई भी करेगा। इसलिए विंग शॉपिंग करने के लिए आ चुका था। पहले तो वो लोग रिंग लेने के लिए आते, तो विंग अपने हाथों में रिंग ट्राई कर रहा था। वांग जी बस होता है ना कि फ़ोन पे लगा हुआ था। विंग कहता है ये तो देख भी नहीं रहा, सच में कितना खड़ूस है ना। विंग यही सोच रहा था। तो उसके बाद वांग जी कहता है कि तुम्हें पसंद आ गई? तो विंग कहता विंग एंड वांग जी दोनों रिंग ले लेते। रिंग लेने के बाद हमारा विंग बस वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे वांग जी भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। तभी विंग रुक जाता है और टर्न होते होते वांग जी उसे देखता है। तो विंग कहता है हम वहाँ चलते कपड़े लेने के लिए। तो वांग जी बस कहता है देन वांग जी और विंग कपड़े लेने के लिए आ चुके थे, जहाँ पे उसके बाद विंग एंड वांग जी को कपड़े पहनने के लिए भेजा जाता है। जिसके बाद विंग कुछ टाइम के बाद पहन कर आ जाता है। देन वांग जी को दिखाता है। वांग जी कहता है विंग कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ? वांग जी कहता है विंग वांग जी के मुँह से सुना भाई तुम सच में दुनिया के सबसे खूबसूरत हो, मेरे का लग रहे हो, ऐसे सुनना चाहता था बट कुछ भी सुना नहीं मिला। इसलिए वांग जी जैसे चेंज करके जाता है, तो विंग भी वांग जी के पीछे आ जाता है। वांग जी कहते क्या कर रहे हो तुम, या क्या कर रहे हो? तो विंग होता है ना, विंग कहता है मेरे दोस्तों ने बताया था कि शॉपिंग की जगह पे भी ये सारी चीज़ें होती करके। इसलिए विंग जो है ना वांग जी की तरफ ऐसे बढ़ने लगता है, मतलब अपने पैरों के ऊपर ऐसे खड़ा होते हुए जो ना वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। वांग जी बस उसे देख रहा था, बट तभी वांग जी विंग के सर के ऊपर हाथ रखते, विंग क्या कर रहे हो, हम चेंजिंग रूम में कोई आ जाएगा। विंग बस वांग जी को देख रहा था। विंग कहता बट मुझे करना है। तो वांग जी कहता विंग ये सही समय नहीं है। विंग कहता बट मुझे तो करना था। तो वांग जी कहता अच्छा ठीक है। ऐसे कहते वांग जी सीधा विंग को टर्न करता है। देन उसके बाद विंग के बम से उसका पैंट नीचे हो चुका था। देन वांग जी ने बस विंग के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया था। और वांग जी कहता तुम्हें चाहिए? ठीक है। विंग बस कहता मुझे ये बट विंग मौन करने लगता है। और वांग जी तभी विंग के मुँह पे हाथ रखते कहता है चिल्लाना बंद करो, कोई सुन ना ले। देन वांग जी वहाँ पे भी इंटीमेट हो रहा था, जहाँ पे विंग अपनी आंखों में आंसू लेते कहते मुझे तो किस चाहिए था, ये क्या मिल रहा है मुझे। विंग यही सोचता है भाई विंग तुम्हें जो मिल रहा है तो उसमें खुश रहना चाहिए, पर यहाँ पे विंग तो दुखी हो रहा था। फिर वांग जी सब कुछ करने के बाद, एक राउंड करने के बाद, विंग के जो ना बैग को सहलाते हुए कहता है कि ठीक हो ना तुम मेरा विंग, तुम कहीं पे भी किसी भी चीज़ की डिमांड करने लगते हो। विंग बस वांग जी को देखता है और विंग कहता है मैं जिस चीज़ की डिमांड करता हूँ ना वो तुम्हें समझ में नहीं आता है। वांग जी कहता है क्या कुछ कहा तुमने? तो विंग कहता है नहीं, ऐसे कहता है। फिर वांग जी विंग के लिए कपड़े लेकर आता है और कहता है इसमें से देख लो। तो विंग बस देखने लगता है। देन उसके बाद वो लोग कपड़े लेते हैं। कपड़े लेने के बाद विंग लगा कर चलते हुए उनके साथ वापस आ जाता है। और विंग तो घर में ऐसे लेटा हुआ था, सच में उसे लगा, विंग अब सोच लेता है शादी वाले दिन ही उसे ये चीज़ मिलेगी जो चाहिए, उसे किस चाहिए, आई वॉन्ट किस माई अल्फा, ऐसे करते विंग बस अब ठान लेता है। फिर ऐसे करते वो वक्त गुजरता है, जहाँ पे अब विंग के शादी वाले दिन देखते हैं। शादी वाले दिन विंग के दोस्त वगैरह सारे लोग आए थे, जहाँ पे विंग को वो ऑल द बेस्ट कह रहे थे कि आखिरकार तुझे जो चीज़ चाहिए वो मिल रही है, तो चिंता मत कर, वो तुझे मिल ही जाएगी। तो विंग बस स्माइल करते कहता हाँ सही कहा, ऐसे कहते विंग बस स्माइल कर रहा था। देन उसके बाद जहाँ पे विंग के मॉम डैड आते विंग को लेकर जाने के लिए, विंग एक ओमेगा था, तो विंग बहुत अच्छे से वेडिंग एंटायर में बिल्कुल रेडी हो चुका था। विंग बहुत क्यूट लग रहा था, विंग की स्माइल, विंग के लिप्स बहुत टेम्पटिंग लग रहे थे। सच में सबसे दुनिया का सबसे खूबसूरत ओमेगा विंग था, विंग लग रहा था। विंग के मॉम डैड थोड़ा सा रो रहे थे, जहाँ पे विंग कहते माँ मैं 3 घर के पार ही तो जा रहा हूँ। उसकी माँ कहते बट फिर भी तो जा तो रहे हो ना, हमें तो रोना तो आएगा ना बेबी, हमने सोचा 3 महीने के बाद होगी तो कितना अच्छा होगा, बट तूने तो। विंग कहता माँ आप छोड़िए भी, क्योंकि माँ मेरा एक लक्ष्य है। उसकी बात है क्या लक्ष्य है?
विंग कहता है नहीं कुछ भी नहीं। विंग मन में कहता है कि मेरा एक लक्ष्य है जो किस करना है और वो आज होकर रहेगा। विंग अपने आप को संभालता कर चलिए माँ ऐसे कहते हुए चलो विंग जाने लगता है। उसकी मगर अरे तुम इतनी जल्दी क्यों हुई, चलो चलो मैं चल रहा हूँ। फिर विंग को वो लेकर आते हैं प्यार से। उसके बाद स्टेज की तरफ जाते हुए विंग बस वांग जी के लिप्स की तरफ देख रहा था, वो रहा मेरा टारगेट ऐसे कहते विंग सोचते हुए जा रहा था। एंड देन उसके बाद विंग जाता है तो वांग जी उसका हाथ पकड़ता है। जहाँ पर विंग का ध्यान ही नहीं था, बट विंग का ध्यान बस लिप्स की तरफ था। बट वांग जी ने जब उसका हाथ पकड़ा तब विंग होश में आया। तब विंग ने वांग जी को ऊपर से नीचे तक देखा। वांग जी बहुत हैंडसम लग रहा था। विंग इस वक्त पे वांग जी को देखने लगता है, वांग जी के हाथ से लेकर उसके फेस को, जहाँ पे वांग जी कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और विंग का दिल कितना तेज़ी से धड़क रहा था, बहुत तेज़ी से। वांग जी बहुत हैंडसम लग रहा था। वांग जी उसे लेकर जा रहा था तो विंग के दोस्त चिल्ला रहे थे। एंड देन विंग जस्ट स्टेज के ऊपर आ चुका था। देन वांग जी उसके सामने खड़ा था। प्रीस्ट उन दोनों के बीच में आ चुके थे। एंड प्रीस्ट जो चीज़ें बोल रहे थे विंग के सर से ऊपर जा रही थी। बस विंग वांग जी को देखे जा रहा था। कितना हैंडसम लग रहा है ना आज वांग जी, सच में। विंग वांग जी के फेस को देखता है, उसकी आंखें, उसकी नोज़, उसका नेक। विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी, इसके कारण विंग का पूरा फेस रेड हो चुका था, पूरी तरह से पूरा फेस रेड हो चुका था। प्रीस्ट देन उन दोनों से कहते हैं मिस्टर विभूषण क्या प्लान वांग जी को अपने हस्बैंड के रूप में, अपने अल्फा के रूप में स्वीकार करते हो। जहाँ पे विंग कुछ बोल नहीं रहा था, इसलिए वांग जी जिस विंग के हाथ के ऊपर हाथ रखता है जिस कारण विंग होश में आता है। विंग कहता हाँ, वो कहता है मिस्टर विभूषण आप लानवांग जी को अपने हस्बैंड एंड अल्फा के रूप में स्वीकार करते हो। तो विंग बस कहता है यस 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 आई डू यस, ऐसे विंग कहता है, जिस कारण वांग जी उसे देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। दैन इस टाइम पे विंग ने इतने वक्त के बाद पहली बार 2 सालों के बाद पहली बार वांग जी के फेस के ऊपर एक स्माइल देखी। स्माइल जिसके बाद तो भाई विंग को लग रहा था कि वो तो गए हो काम से गए हो। विंग को तो यही लग रहा था। वांग जी से भी पूछा जाता है और वांग जी भी यस आई डू में आंसर देता है। प्रीस्ट कहता है कि किस करके इस शादी को सील कीजिए। जैसे ही ये चीज़ कही गई तो विंग के कान खड़े हो गए और विंग कहता है किस, हाँ यही तो चीज़ थी। ऐसे करते विंग कहता है वांग जी के हैंडसमनेस तो वो बाद में देख लेगा, बट जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए वो देखो। ऐसे करते विंग वांग जी के लिप्स की तरफ देखने लगता है और वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगता है, बिल्कुल बिल्कुल विंग के तरफ बढ़ने लगता है। विंग के हाथ को पकड़ता है, दैन विंग के कमर में हाथ डालता है और विंग के लिप्स के तरफ बढ़ने लगता है। बट सडनली वो बस विंग के हाथ को ऊपर करे हुए बस विंग को किस कर चुका है, विंग के हाथ के ऊपर किस कर चुका था, जिसके कारण विंग पूरा शॉक। जहाँ पे विंग के दोस्त जो चीयर करने वाले थे कि वो रुक चुके थे, वो रुके हुए थे और विंग बस वांग जी को ऐसे देख रहा था जैसे कि क्या गलत कर दिया है वांग जी ने। वांग जी विंग को देख रहा था और छोटी सी स्माइल करता है और विंग को अब वांग जी के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या ही कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। विंग ने शादी के लिए विंग बस वांग जी को देख रहा था। सभी लोग वांग जी और विंग के लिए तालियां बजा रहे थे क्योंकि वांग जी ने शादी को कर दिया, तो कैसे भी किसको किया तो है ना, सीधी सी बात है, इसलिए। और विंग वांग जी को ऐसे मतलब बहुत रोंदू सी आंखों से दिख रहा था, इतनी बड़ी रोंदू, गुस्सा, एग्रेशन क्या था विंग के मन में तो पता नहीं, बट विंग गुस्सा भी था, उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे और वो बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को देखकर छोटी सी स्माइल करे जा रहा था, जहाँ पे विंग बस कहता है तुम बहुत बुरे हो, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं करनी है, मुझे तुम्हारे साथ कभी रहना ही नहीं है। ऐसे कहते विंग बोलता है, तभी सभी लोग देखने लगते हैं भाई अभी तो शादी हुई, अब ये क्या बोल रहा है। तब विंग के डैड कहते विंग बेबी, विंग कहते ये बहुत बुरा है, ये ऐसे कैसे कर सकता है, बोला मतलब ये इतना बुरा कैसे हो सकता है। उसके माँ बाप कहते क्या क्या हो गया है तुम्हें, हाँ बेबी क्या हो गया है। तो विंग बस रोने लगता है, जहाँ पे विंग के दोस्त कहते अरे बेबी विंग शांत हो जाओ, क्या हो गया यार, क्या हो गया। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि इसे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता, एक नंबर का पागल गई, ये किसने इसको अल्फा बनाना ही नहीं चाहिए था, ये एक नंबर का बहुत गधा है। ऐसे कहते विंग रोते हुए सारी चीज़ें ऐसे बोलना स्टार्ट करते थे, इसलिए सभी लोग जो विंग को देख रहे थे भाई, मतलब पूरे गेस्ट देखे जा रहे थे और वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग रो रहा है, जहाँ पे कुरान कहता है कि क्या हो गया इसे वांग जी, तुमने क्या किया है। वांग जी बस कहता है अंकल मैंने कुछ किया है क्या, मैंने कुछ भी नहीं किया। विंग ये सुनने के बाद वांग जी को तुमने सब कुछ किया, तुम एक नंबर के गधे हो, बहुत बुरे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हारा ओमेगा तुमसे क्या चाहता है क्या नहीं, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसे कहते विंग रो रहा था। वांग जी बस तभी
जब विंग का हाथ पकड़ता है, जहाँ पे विंग कहता है छोड़ो मुझे छोड़ो, ऐसे करते विंग अपने हाथों को छोड़ने लगते हैं। जहाँ पे सभी लोग इधर से उधर बहुत सारे लोग देख रहे थे, भाई अभी तो शादी हुई और ये क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या तमाशा हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा था। बट तभी वांग जी ने बस विंग का हाथ पकड़ा, विंग के कमर के अंदर हाथ डाला, जहाँ पे विंग बस अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बट तभी वांग जी का जो दूसरा हाथ था वो विंग के फेस के ऊपर आया। देन वांग जी ने डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया, जहाँ पे विंग जो कुछ भी बोल रहा था वो बस अब विंग के माइंड से जा चुका था। और बस विंग वांग जी के वार्म से लिप्स को अपने लिप्स के ऊपर फील कर पा रहा था, बस कर रहा था। एंड वांग जी और विंग इस टाइम पे पहली बार एक दूसरे के साथ किस को शेयर कर रहे थे। वो विंग ने बस अपनी आंखों को बंद कर लिया था और वांग जी के लिप्स को वो बस फील करे जा रहा था, पूरी तरह से फील कर रहा था। देन सब लोग देख रहे थे और विंग के दोस्त इस टाइम पे बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, चीयर करने लगते हैं। देन उसके बाद माहौल धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। देन वांग जी एंड विंग किस को ब्रेक करते हैं। किस को ब्रेक करने के बाद वांग जी और विंग जो अपनी आंखों को ओपन करते और एक दूसरे को बस देखने लगते हैं। वांग जी ने विंग के साथ अपने फोरहेड को कनेक्ट करके रखा था और वांग जी जो एक छोटी सी स्माइल करता है, विंग बस अपने लिप्स को होता है कि टच करता है और कहता है तुमने मुझे किस किया। ऐसे कहते विंग वांग जी से अपने फोरहेड को दूर करता है और वांग जी के फेस की तरफ देखने लगता है। और वांग जी विंग के कान के पास विस्पर करते हुए कहता है तुम्हें तो यही तो चाहिए था ना। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है और विंग कहता है हाँ मतलब तुम्हें पता था। तो वांग जी बस हाँ में सिर हिलाता है। विंग बस कहता है डैम तुम्हें पता था। ऐसे कहते विंग वांग जी को मारने लगता है। तो वांग जी कहता है बिहेव विंग। विंग कहता मतलब तुम्हें सब पता था है ना। तो वांग जी बस स्माइल करता है। विंग कहता है यू बास्टर, ऐसे कहता है और वांग जी बस हंसने लगता है। तभी विंग कहता है तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो वांग जी बस विंग का हाथ पकड़ता है। देन हाथ पकड़ने के बाद विंग के हाथों को टैंगल करते हुए कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था इसलिए। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है पता है 2 साल पहले जब हमारी शादी फिक्स हुई थी मुझे लगा था कि उसी दिन हम दोनों की शादी हो जाएगी या कुछ दिनों के बाद शादी होगी, पर तुमने कह दिया कि तुम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते, तुम पहले मुझे डेट करना चाहते हो, देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें। और मैं बस इंतज़ार करता रहा एंड 2 साल बीत गए। मैं तुम्हारी तरफ से कभी शादी वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सच में मैं तो परेशान हो गया कि मैं बोल नहीं सकता था क्योंकि मैंने अपने अंकल से बात की थी कि मैं शादी करना चाहता हूँ करके। मेरे अंकल ने कहा था जब तक कि विंग नहीं चाहता तब तक शादी नहीं हो सकती है और विंग कब चाहेगा मुझे नहीं पता था। इसलिए विंग कहता है इसलिए। तो वांग जी बस कहता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जिससे तुम मुझसे शादी के लिए मरे जाओ। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है सही कहा। देन वैसे भी तुम्हारे दोस्त तो थे ही उस सिचुएशन के ऊपर नमक लगाने मतलब नमक मिर्ची लगाने के लिए। विंग कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम्हारे दोस्त टीनेजर है तो उन लोगों के दिमाग में वो जो चीज़ें चलती रहती है वो तुम्हारे दिमाग से परे थी, इसलिए बस मैंने तुम्हारे दोस्तों से बात की कि तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें डाल दे एंड देन ऑब्वियसली तुम भी एक ओमेगा हो और तुम्हें भी अल्फ़ा की ज़रूरत होगी ही। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। विंग अपने दोस्तों को देखता है जहाँ पे उसके दोस्त बस देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे। विंग कहता है मतलब कि जो मेरे दोस्त मुझे जो बोलते थे वो सारी चीज़ें। तो वांग जी कहता है हाँ वो सारी चीज़ें। तो विंग कहता है वो तुमने उन लोगों को बोला था करने के लिए। तो वांग जी बस स्माइल करता कहता कि हाँ बस न्यूसान से बात की क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुमसे शादी करूं, बट तुमने हमेशा मुझे मतलब तुमने कभी बोला ही नहीं शादी के लिए, इसलिए मैंने बस न्यूसान से बातें की क्योंकि न्यूसान मेरे बिजनेस पार्टनर का भाई है इसके कारण। एंड देन उसके बाद न्यूसान को बताया, न्यूसान ने सारी चीज़ें हैंडल कर ली क्योंकि वो भी देख सकते थे कि तुम एक नंबर के गधे हो। वी कहता आई एम नॉट डोंकी। तो वो कहता है ओह माय क्यूटी भाई। विंग बस उसे देखता है। वांग जी कहता है न्यूसान से बात की, न्यूसान ने सारी चीज़ें सिचुएशन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तुम्हारे सामने ये लोग रोमांटिक पल बिताने लगे जिसके कारण तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ गया और तुमने बाकी चीज़ें ना सोचकर बस एक चीज़ के ऊपर ध्यान दिया, वो था किस, है ना। क्योंकि सब लोगों ने तुम्हें ये बताया था कि किस कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा एहसास, कितने सारे पल, सारी चीज़ें कैसी फील होती है, सब कुछ बताया, जिसके कारण तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ घूमने लगी। एंड देन तुमने आखिरकार उसी चीज़ की डिमांड की एंड सब लोगों ने तुम्हें आइडियाज़ भी दिए, है ना। विंग कहता मतलब तुम्हें सब कुछ पता था। वो कहता ऑफकोर्स सब कुछ पता जो था, और वैसे भी तुम पता होने के लिए तुम्हारा फ़ोन भी तो था। विंग कहता क्या मतलब। मुझे कहता तुम्हारे फ़ोन में माइक है जिस कारण मुझे सब कुछ पता था। विंग कहता मतलब कि मैं जो भी बोलता वो तुम्हें सुनाई देता है। तो वांग जी बस माल कहता, विंग कहता तुम तो बहुत बुरे हो। तो वांग जी कहता हाँ
प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। विंग कहता प्यार? तब वांग जी कहता है हाँ प्यार। ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ बढ़ते कहता आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है प्यार नहीं करता तो तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहता भला? हाँ तुम मुझे पसंद हो विंग, इसलिए तो। विंग कहता मुझे तो लगा ये अरेंज है। तो वांग जी कहता अरेंज वो फैमिली की तरफ से, बट मेरी तरफ से लव है। विंग कहता वो कैसे? तो वांग जी कहता अच्छा पूरी स्टोरी जानना चाहते हो? विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता मुझे लगता है कि बेड पर ये स्टोरी अच्छे से बताओ तो वो सही रहेगा। विंग कहता क्या? तो वांग जी बस हंसते हुए कहता है एवरी डे मीन्स एवरी डे। ऐसे कहता है जिसके कारण विंग थोड़ा घबरा जाता है और विंग को याद आता है। जिसके बाद वांग जी कहता है और वैसे भी तुम्हें किस नहीं करना है क्या, मुझे बताओ। विंग बस कहता है कि करना है। तो वांग जी कहता है तो आई एम योर्स। ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है, देन विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। उसके बाद सब लोग कहते हैं अरे यार हम लोग को गिफ्ट तो देने दो, गिफ्ट देने हैं हम लोगों को। ऐसे कहता है जिसके बाद सब लोग गिफ्ट देने के लिए आते हैं। तो विंग न्यूज़ से पूछता है तो न्यूज़ ओ वांग जी ने तुम्हें सच सब बता दिया? तो विंग कहता तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो? कहते हैं विंग मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, वैसे भी तुम तो एक बुद्धू हो एक नंबर के, इसलिए तुम्हारी मदद करना तो बनता है ना, माय क्यूट से फ्रेंड्स। ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग की मतलब विदाई होती है, जहाँ पे विंग कार में बैठा हुआ था और वांग जी के साथ, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। तब भी विंग कहता बताओ ना तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ? तो वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हारे डैड एक बार बिजनेस मीटिंग में तुम्हें लेकर आए थे और तुम बहुत क्यूट लग रहे थे एंड तुम ओमेगा हो, मुझे नहीं पता था पहले तो, बट तुमने जब एक लड़के के फेस के ऊपर तमाचा जड़ा था ऑफिस के बाहर तो मैं देखकर एक लिए हैरान था कि भाई एक ओमेगा इतना बोल्ड कैसे हो सकता है। इसके कारण तुम मुझे पसंद थे, बट देन मुझे उस दिन तुम पसंद आए थे, तो देन मैंने उसके बाद ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोचा नहीं। बट मेरे अंकल ने बताया कि वो मेरी शादी करवाना चाहते, तो मुझे पूछा तो मैंने बस तुम्हारा नाम ले लिया और उसके बाद मैंने तुम्हें देखा एंड सच में जो पुराना प्यार था, पहली नज़र वाला जो प्यार था ना, वो ज़्यादा हो गया। देन उसके बाद इसलिए मैंने अंकल से कहा कि हाँ मुझे इसी लड़के से शादी करनी है, इसलिए तुम्हारे साथ मेरी शादी फिक्स कर ली गई। एंड देन बस मैं चाहता था कि जल्द से जल्द शादी हो जाए, बट तुमने जो कहा उसके बाद मेरा मूड ही बहुत ख़राब हो गया था। बट फिर भी पता है ना अब क्या हो गया है, 2 सालों के बाद आखिरकार हम दोनों की शादी हो गई, और वो भी किस लिए? विंग कहता आई वॉन्ट किस माई अल्फा। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स किस मी नाउ विंग। ऐसे कहते वांग जी और विंग कार में बैठे हुए बस एक दूसरे को किस कर रहे थे बहुत पैशनेटली। हाँ आखिर में विंग को जो चीज़ चाहिए थी आखिर में उसे मिल चुकी थी, और ये चीज़ के लिए हमारे वांग जी ने ही उसे तरसाया था। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी गाइस, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में, बाय।